हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरे नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, एंड आई एम बैक हियर विद अनदर पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग फॉर यू। And in today's topic, we are going to discuss how you will emerge as a person in the next 3 months. What changes will you experience within you and how will people start to perceive you? So this is going to be a very interesting reading. So stay with me till the end. बीच में नहीं भागने का, जो गाइडेंस होगा उसे फॉलो करना है. नोट डाउन करें इन योर डायरी एंड देन यू नीड टू फॉलो इट जब तक कि आपका काम नहीं बन जाता. ओके, सो क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, आई हैव 4 कार्ड्स हियर फॉर यू. 1 2 3 4. ये पहला कार्ड है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ. यू आर इनफ टुडे टुमारो ऑलवेज. स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से. एंड दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन. डोंट फोकस ऑन सक्सेस और फेलियर, जस्ट फोकस ऑन एफर्ट्स. फोकस ऑन ट्राइंग. हमेशा प्रयास करते रहो और उसी पर फोकस करना है, सक्सेस या फेलियर पर नहीं कि सफल हुआ या फिर असफल हुआ. ओके, सो ये आपका तीसरा ऑप्शन है. कितनी क्यूट लग रही है, स्माइल कर रही है. और ये है आपका चौथा वाला ऑप्शन. सबसे ज्यादा वाइब्रेंट सा लग रहा है ना ये कार्ड. कीप गोइंग. सो ये 4 कार्ड्स हैं, इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं. नहीं तो 2 कर सकते हैं, नहीं तो 3 कर सकते हैं, नहीं तो चारों का रीडिंग देख सकते हैं. अगर इफ़ यू आर कन्फ्यूज, लाइक आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है एंड आप बहुत परेशान हैं कि कौन सा मेरा कार्ड होगा, कौन सा होगा, तो चारों का रीडिंग आप देख सकते हैं. ऐसा कोई रूल नहीं होता कि एक कार्ड आपने सिलेक्ट किया, वो रेजोनेट नहीं किया तो दूसरे का रीडिंग आपने नहीं देखना है. आप सबका देख सकते हो. नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन उस पर जा सकते हो. बट मेरी सलाह है कि इंट्यूशन से आप जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कार्ड्स आते हैं ना, उनको सिलेक्ट किया करो. ग्रुप्स पर ठीक है, एक्चुअली ग्रुप्स का ना उन लोगों के लिए अच्छा रहता है ऑप्शन जो नए नए आते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में. दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट मेडिटेशन, योगा, इनर वर्क. तो उनके लिए जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो वर्क करता है. लेकिन आप इतने टाइम से, लंबे समय से इनर वर्क कर रहे हो, वर्किंग ऑन योर इंट्यूशन एंड अपनी साधना आप कंप्लीट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको डिपेंडेंट रहना चाहिए दूसरे जो ऑप्शंस हैं उन पर. सो अपनी इंट्यूशन का यूज़ करिए, क्योंकि कब करेंगे, राइट? कब करेंगे ये? कभी तो ऐसा होगा, ऐसे हालात आएंगे कि आपको खुद से डिसीजन लेना होगा, है ना? क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी होती है, यूनिवर्स आपको टेस्टिंग मोड पे डालती है, तो फिर आप किसको इधर उधर ढूंढते फिरोगे? सो आपका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, बिकॉज आप ऐसी जर्नी पर हो जहाँ पर आपको गुरु बन के दूसरों को शिक्षा देनी है. अब गुरु खुद ही कन्फ्यूज्ड है तो दूसरों को क्या बताएगा, राइट? तो जब भी आप रीडिंग्स देखते हैं ना, ट्राई करिए कि आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप जाइए. सही हो नहीं हो जो भी है, आप फिर वही है ना कि दूसरा ऑप्शन देख लो, दूसरे कार्ड का रीडिंग देख लो, लेकिन अपनी इंट्यूशन जो है लगानी है. ऑलराइट, ओके. सो आई एम श्योर आपने 1 कार्ड या 2 कार्ड जो भी हैं कार्ड्स आपने पिक कर लिए होंगे. रीडिंग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है. जनरल रीडिंग की जैसे आपने इसको देखना है. कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी गाइस, कुछ चीज़ें आपसे नहीं होंगी रेजोनेट, वो किसी और के लिए होंगी, उनको किसी और के लिए रहने दीजिए. जो गाइडेंस है उसे आप वैसे ही फॉलो करें जितना आपसे रेजोनेट करता है उस आधार पर. एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है. इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट मंथ देखते हैं तो आगे के 2 महीने जोड़ लेने हैं. इस तरीके से आप देख सकते हैं रीडिंग, कभी भी ये एप्लीकेबल रहेगी. जनरलिस्ट रीडिंग, इसको कोई भी देख सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है. तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता. आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं. एंड गाइस, सेल्फ केयर, सेल्फ लव के सेशंस शुरू हो चुके हैं. सैटरडे को मैं फिर से अटेंड करूंगी. तो अगर आप चाहते हैं उसका हिस्सा बनना, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आप खुद को प्यार नहीं कर पाते, अगर आपको निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको समझ नहीं आता निगेटिव थॉट से कैसे बाहर निकलें, अगर आप लोगों से बहुत परेशान हैं, तो क्या चेंजेस आपको अपने अंदर करने चाहिए, क्योंकि लोगों को बदलना आपके हाथ में नहीं है. सो हम खुद को ही बदलेंगे सो दैट हम खुश रह सकें. किस तरीके से हम दूसरों को फॉरगिव कर सकते हैं. सो बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं, राइट? अगर
हमें सक्सेस नहीं मिल रही है बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी, तो हम कैसे अपने मन को फिर भी शांत रख सकें। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको उन सेशंस में मिलेंगे। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, मेंबरशिप ले लीजिए। 119 का प्लान है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप की। ग्रुप में आप आ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको ऐड कर लूँगी और सेशन जो है वो जूम पर होगा। यू कैन अटेंड एंड आप अपने नोट्स बना सकते हैं जो कि आपके पास हमेशा रहेंगे। तो जब भी आपको लो फील हो तुरंत अपने नोट्स निकाले, रीड किया सब कुछ, वापस से सब रिवीजन हो जाता है, तो फिर से हम बूस्ट हो जाते हैं। हमें किसी और व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी जो नोटबुक्स है, हमारे जो बुक्स है, वही हमारे काम आने वाले हैं लाइफ लॉन्ग। लोग चले जाते हैं, वर्ड्स कहीं नहीं जाते, ऐसे याद रखो। ओके, तो अगर चाहते हो ज्वाइन करना तो जल्दी से मेंबरशिप ले लो और आ जाओ फटाफट से। किस बात का वेट कर रहे हो? ऑलराइट, इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। व्हाट्सअप लिंक है, मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है। वेबसाइट भी मैं तैयार करवा रही हूँ वापस से, कोलैबोरेशन की बात मैंने करी थी। सो लास्ट टाइम कुछ इश्यूज थे, मैं अगर कोलैब करती तो शायद उन लोगों के पास, अगर जिन लोगों का सामान सेल होता उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, तो वो मुझे थोड़ा सा खटक रहा था। तो उसके लिए मैंने वापस से वेबसाइट को चेंज करवाया है, कुछ नई चीज़ें वहाँ पर डालने के लिए बोला है। तो जैसे वो वेबसाइट तैयार होगी आप कोलैब भी कर सकते हो। सो वो भी नया नया हो रहा है, तो जल्दी से प्रे करिए कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर करें ग्रो। ऑलराइट, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, बाकी सारी बातें छोड़कर। लेट्स सी कि क्या चेंजेस आपके अंदर 3 महीनों में दिखने वाले हैं। आप कितना ग्रो करोगे, कितना इमर्ज करोगे और लोग किस तरीके से आपको देखेंगे। ओके, चेक करें। चलो, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है यू आर इनफ कार्ड को, इस QT5 को और ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से 3 मंथ्स में यू आर गोइंग टू इमर्ज। ओके, किस तरीके से लोग आपको देखना शुरू करेंगे, क्या कुछ चेंजेस आप अपने अंदर एक्सपीरियंस करने वाले हो। लेट्स सी। तो इस कार्ड को रख देते हैं साइड में और हम अपनी रीडिंग करते हैं शुरू। सो आर यू रेडी? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो जल्दी से, यस आई एम रेडी। और मैं रेडी हूँ इन 3 महीनों में एक बेहतर इंसान बनने के लिए। एंड आई अफर्म दिस, आई क्लेम दिस। जल्दी से कमेंट में लिख दो और वीडियो कर दो लाइक। कहना देखने से पहले ही लाइक मांग रही है। हाँ, क्योंकि देखने के बाद ना अब तुरंत चले जाते हो, लाइक नहीं करते, आप चले जाते हो यूट्यूब को साइड, मतलब मोबाइल को साइड में रख के, या फिर तो व्हाट्सअप चेक करने लग जाते हो, फिर देख लेते हैं किसी का क्या स्टेटस पड़ा है, मतलब किसी को पसंद करते हो तो उनका स्टेटस स्टोरी देखना शुरू कर देते हो और इधर भूल जाते हो लाइक करना। तो पहले ही कर दो, क्योंकि इसमें खर्चा तो होने वाला नहीं है। देखो आपका, हाँ कुछ पैसे पड़ रहे हैं क्या? नहीं। तो एक लाइक दे दीजिए और कमेंट में क्या लिखना है कि मैं एक बेहतर इंसान बन रही हूँ या बन रहा हूँ, ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या कुछ बड़े चेंजेस दिखने वाले हैं, किस तरीके से वो लोग जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है एक बेहतर इंसान बनकर निकलने वाले हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करिएगा, बताइएगा। हमारे व्यूअर्स और मेंबर्स बहुत ही एक्साइटेड है टू नो कि क्या बदलाव होने वाला है। ऑल राइट, ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है रिवीलिंग रेडियंस। माई लाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड। यू आर गोइंग टू बी फेमस। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत फेमस आप होने वाले हो और ये किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर आप सोशल मीडिया पर हो, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, तो आपकी कोई रील, आपकी कोई स्टोरी, आपकी कोई वीडियो, कोई शॉर्ट वायरल हो सकता है। इस तरीके से आप नेम एंड फेम कमा सकते हो। नहीं तो अगर आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं हो तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, जैसे आप ऑफिस में हो, अपना जॉब कर रहे हो, या आप स्कूल में हो, या कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या घर में हो, तो वहाँ पर भी कुछ तो ऐसा काम आप करोगे जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। पास पड़ोस के लोग, घर वाले आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। मान लो आपकी अभी तक जॉब नहीं लग रही थी, ओके, और सब परेशान थे, आप परेशान थे, घर वाले भी परेशान थे, ताने भी दे रहे थे, इतना पैसा खर्च किया हमने फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रही है, बेकार है लड़की, बेकार है लड़का।
राइट। ऐसे लोगों को बहुत सुनना पड़ता है। मैं भी जब सेल्फ केयर का सेशन लेती हूँ ना, तो वहाँ पर भी बच्चे मुझे बताते हैं कि पेरेंट्स ना इस तरीके से बोलते हैं, और अचानक से आपकी जॉब लग गई जो कि एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हाई है। मतलब आपने सोचा सैलरी का कि महीने का मान लो 2 लाख 3 लाख, और वहाँ से तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसा कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए आपको सैलरी मिल रही है, देन कुछ अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको पैसा मिल रहा है, देन आपकी पहचान और लोगों से हो गई, तो वो अलग सोर्सेस हो गए। आई एम श्योर आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कि जब आपके पास अबंडेंस आती है ना, तो हर एक जगह से आती है। सो जब ऐसा होगा तो सीधी सी बात है ना, आपके पेरेंट्स तो फूले नहीं समाएंगे, आपके रिलेटिव्स, आपके पास पड़ोस वाले कितना अप्रिशिएट करेंगे आपको, और अपने घर में सबको बोलेंगे, मतलब बच्चों को बोलेंगे, अपने भाई बहनों को बोलेंगे भैया बनो तो इसके जैसे बनो, और पूछेंगे कि आप क्या कर रहे थे, आपने कोई मन्नत मांगी, क्या किया आपने है ना, इस तरीके की चीज़ है। तो ये होने वाला है। और नहीं तो सोशल मीडिया तो है ही। देखो सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, आप मतलब अनप्रडिक्टेबल है। आप लगातार मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, और एक दिन अचानक से ना कुछ तो हो जाता है, कुछ बहुत बड़ा बॉम्ब फूटता है, अरे बाप रे ये वीडियो वायरल हो गई। तो बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, स्किल्स हैं आपके अंदर, लेकिन शायद अभी तक आपका जो तीर है वो निशाने पर नहीं लग रहा। सो अचानक से ऐसा होगा कि कोई बहुत बड़ा काम आपका बनेगा, या वही है कि समय आपका साथ देगा, तो लोगों को दिखना शुरू हो जाओगे आप, लोगों पर अपना प्रभाव डालना शुरू हो जाओगे आप। लोगों को ऐसा लगेगा कि इसकी वजह से हम जी रहे हैं, इसने हमारे जीवन में प्रकाश डाला है, अदरवाइज तो हम तो डार्कनेस में थे। तो ऐसा होने की यहाँ पर संभावना बनती, लोगों से बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। कुछ ऐसा आप करोगे, ऐसा बनकर तैयार होगे। और देखते हैं क्या है, और देखते हैं भाई। वेरी नाइस, शुरुआत तो बड़ी खूबसूरत हुई है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले दिनों में कोई तो जेम स्टोन, क्रिस्टल या पर्ल या कुछ तो आप पहनने वाले हो फॉर श्योर। कुछ तो आपकी प्लानिंग चल रही है कि मुझे ये वाला जेम स्टोन या ये वाला क्रिस्टल लेना है, या मुझे पर्ल पहनना है सिल्वर में, कुछ तो है। और वो आपके लिए ना बहुत लकी साबित होगा। जिस मोमेंट में आप उसको वेयर करोगे, उस मोमेंट से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको गिफ्ट में मिल रहा हो। यस, ऐसा भी हो सकता है। कह नहीं सकते। ओके, अगला कार्ड क्या है? लिसनिंग विद योर हार्ट। आई ट्रस्ट द मैसेजेस आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। आने वाले दिनों में ना आप अपने दिल की सुनना शुरू कर दोगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी आपका हार्ट चक्र बंद है, क्लोज है। और ये हार्ट चक्र कब इनएक्टिव होता है? जब हमें धोखा मिलता है किसी से। हम किसी को प्यार करते हैं, वो हमें धोखा दे दे, हमें मैनिपुलेट करे, झूठ बोले, राइट, छोड़कर चला जाए, या घोस्ट कर दे, या हमारे पीठ पीछे बुरी बातें करे। मतलब जिन पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं, जिनको हम प्यार कर रहे हैं, वो हमसे तो बहुत, सामने से तो बहुत मीठ हैं, पीठ पीछे बातें हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं, बुरी बातें, गंदी बातें, और वो हमें पता चल जाता है, तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो क्या होते हैं सिम्टम्स जब हार्ट चक्र ब्लॉक हो? हमें दूसरों पर ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है। ओके, हमें सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, मतलब खुद में भी कमी लगती है, सामने वाले पर भी ट्रस्ट नहीं होता। अगर हमें कोई प्यार करे ना, तो हमें लगता है कि क्यों प्यार कर रहा है, मतलब वो प्यार लेने में हमें दिक्कत होती है। जैसे मान लो मैं आपको मिलती हूँ, और आपका जब, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है, और मैं आपसे प्यार से बोलती हूँ स्वीटी, गुड़िया, एंड आई ट्राई टू हग यू, तो वो चीज़ ना आपको बहुत बुरी लगेगी। आपको लगेगा क्या है, दूर रहो मेरे से, ऐसा। और अगर आपको बोला जाए कि आप किसी को प्यार करो, तो आप पूरी तरीके से प्यार नहीं दे पाओगे। मान लीजिए अगर आप एक मदर हैं और आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, ओके, इनएक्टिव होता है, तो आप अपने बच्चों को ठीक से प्यार नहीं दे पाओगे। आप केयर करोगे, लेकिन मैं प्यार की बात कर रही हूँ, जैसे पैम्पर करना, ओके, हक करना, ये सारी चीज़ें आप ख्याल रखोगे, लेकिन ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो ये होता है जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। तो आने वाले 3 महीनों में ना आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, और कुछ भी रीज़न हो सकता है, ये भगवान की इच्छा है, या फिर आपका इनर वर्क है, या मे बी किसी का कमबैक है जिसकी वजह से, या किसी की एंट्री है आपके जीवन में जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र जो है ना
ओपन होगा और आप वापस से अपनी दिल की सुनना शुरू करोगे, जो कि आप इग्नोर करते रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब जब दिल की सुनी तो मेरे साथ गलत हुआ। बट ऐसा नहीं होता, आपको कुछ लेसन्स मिलने थे इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि दिल की सुनी इसलिए बुरा हो गया। कल ही मैंने रीडिंग में बताया था, अगर कल की रीडिंग आपने नहीं देखी है ना तो जल्दी से जाके देख लेना। कल की रीडिंग में भी मैंने बोला था कि जब जब हमारा दिल टूटता है ना तब तक हमें डिवाइन गाइडेंस मिलता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जिसको हम बुरा बोलते हैं, मालूम। ओके, सो यहाँ पर है जजमेंट। मैं देखना चाहती थी कि कैसे हार्ट चक्र आपका ओपन होगा और जजमेंट का कार्ड आया है। कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होगी इन 3 महीनों में। कोई भी ऐसी विश जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो उसके पूरे होने की वजह से आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। आपको विश्वास हो जाएगा भगवान पर। जैसे जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है ना, हो सकता है कि वो वापस आकर आपसे माफ़ी मांगे, या फिर उनकी लाइफ में कुछ वैसा ही हो जैसा कि उन लोगों ने आपके साथ किया और वो न्यूज़ आप तक पहुंचे, तो आपका विश्वास जागेगा भगवान पर, यूनिवर्स पर। और अगर आप अपनी फैमिली को लेकर परेशान हैं कि मेरी फैमिली में क्यों इतने दुख हैं, मेरे मम्मा क्यों बीमार है, पापा क्यों बीमार है, क्यों हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं, क्यों कोई खुश नहीं है, तो उनसे जुड़े सवाल मिल जाएंगे और जो इश्यूज आपकी फैमिली में चल रहे हैं ना वो वहीं पर रुक जाएंगे। तो आपका विश्वास जागेगा, आपको भरोसा होगा भगवान पर, यूनिवर्स पर, हार्ट चक्र ओपन होगा। और इसी तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अगला कार्ड है यहाँ पर मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। आपके जो सपने हैं ना वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे 3 महीनों में। तो आपके सपनों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं सुंदर लगने लग जाऊँ, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, मैं कम्युनिकेट करना शुरू कर दूँ लोगों से, मेरे अंदर की जो नर्वसनेस है वो निकल जाए, सेल्फ वर्थ इशूज़ है निकल जाए, मैं अपने आप को प्यार करना शुरू कर दूँ, मेरी उस कंपनी में अच्छी सी जॉब लग जाए, मेरी इतनी सैलरी हो, मेरे माँ बाप को मैं प्राउड फील करूँ, राइट। या मुझे वो व्यक्ति पसंद है, मुझे वो व्यक्ति मिल जाए, मेरी ऐसे घर में शादी हो जाए, या 3 महीने के अंदर मुझे रिश्ता मिल जाए। तो कोई भी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। मैं दूसरी कंट्री में सेटल हो जाऊं, मैं अपना घर खरीद लूं, अपना ऑफिस खरीद लूं, या मैं व्हीकल खरीद लूं। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं भी आपको कार वार कुछ तो लेनी है। तो कोई भी चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे लंबे समय से, या अभी अपने मैनिफेस्ट करी, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी। तो क्या बन के आप निकलोगे देन? हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, तो एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन के आप निकलोगे सामने। वही हम डिस्कस कर रहे थे ना कि किस तरीके के व्यक्ति आप बनकर सामने आओगे 3 महीनों में। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जो बहुत ही प्यारा है, जिसको प्यार लेना आता है, प्यार देना भी आता है, जो सबकी केयर करता है और जो हमेशा खुश रहता है। तो एक ऐसे व्यक्ति बनकर आप सामने आओगे आने वाले 3 महीनों में। बड़ा परिवर्तन आपके अंदर होगा। मुझे अभी पता है कि जब मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ आपको हो रहा होगा डाउट कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि डाउट मत करो, कि जब डाउट हम करते हैं ना तभी हमारी मैनिफेस्टेशन बेकार चली जाती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक अबंडेंट स्टेबल पर्सन होंगे आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद स्कूल खोलना चाहते हैं, या जिम खोलना चाहते हैं, या जिम जाना चाहते हैं, तो उनका ये सपना पूरा होगा। तो अगर आप जिम जाना चाहते हो, योगा करना चाहते हो, तो एक फिट बंदे बन के तैयार हो गए आप। लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे कि भाई इसने कैसे मेहनत करी, हमें भी सीखना है। ओके, नहीं तो आप अपना एक स्कूल कॉलेज खोलना चाहते हो, अपने माँ बाप का कोई सपना पूरा करना चाहते हो, जस्ट आपको ही टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो वो काम आपका पूरा होगा। टीचर बन जाओगे, प्रिंसिपल बन सकते हो। आने वाले 3 महीने ना बहुत खास हैं आपके लिए। आने वाले 3 महीनों में आपका जो सोल पर्पस है, जो सोल जर्नी है, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। सो आप अपना सोल पर्पस फॉलो करना शुरू कर दोगे। और आई थिंक दैट्स वाई आपका हार्ट चक्र अभी ओपन हो रहा है और आप एक स्टेबल लाइफ भी जी रहे हो। जो कि मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि आप अपनी सोल जर्नी को, सोल पर्पस को फॉलो करते हो ना, आपको दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सक्सेसफुल होने से रोक दे। सो आपकी जो लाइफ जर्नी है ना वो इस तरीके से भगवान ने तैयार करी है कि जब आप उसे पूरा करोगे आप आपकी सोल जो है वो ग्रो करती जाएगी हर एक लेसन लेते वक्त। तो वो हो रहा है आने वाले 3 महीनों में। 3 महीनों के बाद आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो दूसरों को बताएगा कि भैया अपने सोल पर्पस फॉलो कर लो, अगर इतनी सारी तकलीफें ना झेलनी हो तो। ओके, इतना जिद्दी कई बार आप हो जाते हो, स्पेशली जब बात दिल की आती है, बात ट्रस्ट करने की आती है,
कि आप किसी की सुनना नहीं चाहते, कोई कितना भी आपको बोले। जैसे मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि आप ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे, आप प्यार करना शुरू कर दोगे, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होगी। आई नो अभी भी आप बोल रहे होंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, दी मैं ऐसे होने ही नहीं दूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैं इसमें पढ़ने ही नहीं वाली। बट इन 3 महीनों में ना आपकी ये जिद भी कहीं ना कहीं टूट जाएगी, आप जिद्दी बनना छोड़ दोगे, एक ऐसे व्यक्ति बन के निकलोगे जो कि बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड होगा। अब जिद्दी होना मैं ये नहीं कह रही कि काइंड हार्टेड नहीं होते, बट अपने प्रति भी काइंडनेस रखो ना। दूसरों के प्रति तो काइंडनेस है, लेकिन जो जिद्दी होते हैं वो कई बार अपने प्रति काइंडनेस नहीं दिखा पाते। ओके एक्चुअली जब हम जिद्दी होते हैं ना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कम्युनिकेट बहुत प्यार से करना, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ अपनी बात रख रहे होते हैं, हम दूसरों की नहीं सुनना चाहते। तो ये चीज़ आप देखोगे कि ये जिद आपके अंदर कम हो गई, अभी आप सुनना शुरू कर रहे हो, और क्योंकि आप सुन रहे हो तो बोलने की क्षमता भी आपकी अच्छी हो रही है। अब जब आप किसी से बात करते हो ना तो लोग बहुत प्यार से सुनते हैं आपको और आपको फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन जब आपके अंदर जिद होती है ना तो लोग आपको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो व्यक्ति इतना जिद्दी है वो कितना सेल्फिश होगा। ऐसा है परसेप्शन लोगों का कि जो जिद्दी है वो सेल्फिश है, राइट। सो ये जिद का मैं कम होते हुए देख रही हूँ आपके अंदर। एक ऐसे इंसान बन के निकलोगे जिसे सब सुनना चाहेंगे, जिसे सब मानना चाहेंगे, क्योंकि जिद्दी नहीं है। जहाँ पर झुकने की ज़रूरत होती है वहाँ झुक जाता है। बोलते हैं ना कि जो डाली झुकती नहीं है उसको देन टूटना पड़ता है, तो वो चीज़ है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह आप झुको, लेकिन कुछ जगहों पर झुकना बनता है। जो हमारी केयर करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, अब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी, उनको आप फॉरगिव कर दो, मुझे लगता है कि मान लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी दी हूँ और बहुत टाइम से आपके साथ हूँ। आपके लिए तो कुछ बुरा नहीं बोलूँगी, है ना ही आपको कुछ ऐसा करने के लिए बोलूँगी जिसमें आपकी इंसल्ट हो, क्योंकि मेरा तो आपसे कनेक्शन है ना, आप तो मेरे अपने हो। तो मैं क्यों आपको कुछ ऐसा करने के लिए बोलूँगी जिससे कि आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो गिरे। बट फॉरगिवनेस अलग चीज़ है, वहाँ पर हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरता, वहाँ पर अपने आप को हम प्रोटेक्ट करते हो। हम सामने वाले को थोड़ी ना कुछ कहते हैं कि ठीक है तुम कुछ भी करो, ये हमने माफ़ कर दिया और हमारी गलती थी। ये तो ही ना कहती हूँ कि मैं ये बोलूँ कि हमारी गलती थी। मैं बोलती हूँ कि ठीक है तुमने जो किया उसके लिए मैं तुमको माफ़ करती हूँ, बस। सही गलत का तो छोड़ ही दो, किसकी गलती थी किसकी नहीं, मैंने माफ़ किया, जाओ चलते बनो, राइट। तो अगर दी की सुन लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, लेकिन ज़िद्दी हो तो दी को भी नहीं सुनोगे, है ना। ऐसा है। तो वो एक लचीलापन मैं आपके अंदर देख रही हूँ। देखिए अगला कार्ड आपके लिए क्या आया है, सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। तो अभी तक आपके साथ ये था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप प्यार लेते भी नहीं होगे, देते भी नहीं होगे, बट आने वाले 3 महीनों में आप देखोगे कि आप लोगों का सपोर्ट भी ले रहे हो, प्यार भी ले रहे हो, उनको दे भी रहे हो। एक है आपके अंदर जिद, आई कैन हैंडल माई सिचुएशन माई सेल्फ, मुझे किसी की नीड नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए, ऐसा वाला। तो इस वाली सोच से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि बच्चा नीड होती है, सोसाइटी तभी बनती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल बिछ जाओ, झुक जाओ सोसाइटी के सामने, क्योंकि कई बार ऐसे नियम भी आ जाते हैं सोसाइटी में जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं है, तब हमें उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि हम अकेले रहेंगे, है ना, या अकेले सब कुछ कर लेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप अगर ट्रैवल करते हो तो आपको कुली की आवश्यकता होती है कि हमारे बैग्स उठा के ले चलो, है ना। तो बिना किसी के सपोर्ट के चीज़ें हो जाएं वैसा संभव नहीं है। तो ये जो परसेप्शन है ना आपका, ये आपका बदलेगा। तो वही मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ना प्यारू से व्यक्ति बनने वाले हो, जिसके अंदर जिद नहीं है, जिसके अंदर अकड़ नहीं है, जो सबसे प्यार से बात करता है, सबसे प्यार लेता है, अपने सोल पर्पस को फॉलो करता है, अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट करता है। एक ऐसे व्यक्ति बनकर तैयार हो रहे हो आप आने वाले दिनों में। ये बड़ा चेंज मैं आपके अंदर देख रही हूँ। लेट्स सी और क्या है, क्या और बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। आई थिंक दैट्स वाई आपने यू आर इनफ का कार्ड चूज किया। यू आर इनफ एक्चुअली ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको आवश्यकता नहीं है, इन द सेंस कि आपको पीड़ित नहीं होना है, कि अगर कोई आपके साथ नहीं है तो आप पीड़ा में रहें। लेकिन ये नहीं है कि यू आर इनफ आपको किसी की नीड ही नहीं है हर किसी से किनारा कर लो, वो नहीं है, इसका मतलब अलग है। ओके देखते हैं और क्या है।
और क्या निकल कर आता है आपके लिए? कई सारी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होते हुए देख रही हूँ। हो सकता है किसी डिग्री पर, किसी कोर्स पर आप काम करें, भले ही परिस्थिति कितनी भी आपके सामने बुरी हो, लेकिन उसके बाद भी जैसे ना हम गिव अप नहीं करेंगे, हम कुछ नया सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ऑफिस में हो या बिजनेस है आपका अपना और आप लगातार उस पर मेहनत कर रहे हो, लेकिन ऐसी खास कोई तरक्की दिखाई नहीं दे रही। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो रोकर बैठ जाते हैं, गिव अप कर देते हैं कि इससे ज़्यादा और हो नहीं पाएगा, हम कुछ और ट्राई करेंगे या फिर ट्राई ही नहीं करेंगे। कुछ लोग वो होते हैं कि ये जो बिगड़ा है ना, मैं इसको ही ऊपर उठाऊंगी या उठाऊंगा, इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आई विल डू। तो आप उस वाली कैटेगरी में जा रहे हो कि अगर मुझे कुछ नया लर्न करना पड़े ना, आई लर्न, मुझे कुछ नयापन लाना पड़े ना, मैं नयापन लेकर आऊंगी या आऊँगा, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगी जब तक कि ये चीज़ मुझे अचीव नहीं हो जाती, ये चीज़ मुझे रिसीव नहीं हो जाती, आई वॉन्ट लीव इट। सो इसके लिए अगर मुझे इस एज में भी, चाहे आपकी एज देखो अगर छोटी एज है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी 30, 35, 40 ऐसा हो गया है, उस वक्त भी आप कुछ तो नया लर्न करने की कोशिश करोगे, ऐसा मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए कि चलो ठीक है ये नया कोर्स कर लेते हैं, चलो ये ठीक है नया सेशन ले लेते हैं, चलो ठीक है नई डिग्री ले लेते हैं। लोग आपको बोलेंगे कि भाई जो सेशन आप लेने जा रहे हो वहाँ पर बहुत ही कम एज के लोग हैं, आप कैसे उनके साथ बैठकर ये सेशन लोगे या कोर्स लोगे, एंड यू विल बी लाइक सीखने की कोई एज नहीं होती। ओके, ये होगा आपका डायलॉग वहाँ पर। देन वी हैव विल, विजडम एंड माइंड। आपकी इच्छा शक्ति बहुत तेज हो जाएगी और जब आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो आप अलाइन होगे आपके विशेस के साथ, आपके विजडम के साथ, माइंड एंड हार्ट के साथ, सब कुछ अलाइंड होगा। आपको पता है कई बार हमारी मैनिफेस्टेशन क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि दिल इधर भाग रहा है, दिमाग इधर भाग रहा है और इच्छा का हमें पता है नहीं। मतलब मैं कई बार पूछती हूँ बच्चों से कि एग्जैक्टली आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या चाहिए, पता नहीं दी, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मैं पूछती हूँ कि मतलब एक चीज़ बताओ ना, एग्जैक्ट क्या चीज़, उसको पहले मैनिफेस्ट करो फिर बाकी के सोचना। हाँ ठीक है दी, ये वाला चाहिए। मैं बोलती हूँ, मैं पूछती हूँ कितने डेस्परेट हो? इतनी भी नहीं हूँ, लेकिन हूँ तो सही। तो क्या आपके साथ ये चीज़ होती है? अगर होती है तो आगे नहीं होगी। 3 महीने के बाद में आप देखना, आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ड्रीम्स मैनिफेस्ट करते हैं। दैट्स वाई ये वाला कार्ड यहाँ पर आया था। आपको पता रहेगा कि ये मेरी डिज़ायर है, ये मेरी इच्छा है, आपने लिखी, मेरा माइंड भी यही कह रहा है मुझे यही चाहिए, दिल भी यही कह रहा है यही चाहिए, और विजडम जो आपका है वो भी ये कहता है कि ये बात ही सही है। तो हर चीज़ जब अलाइंड होगी, यानी कि एक ही तरफ इशारा कर रही है, तो उस चीज़ को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अप इन द एयर, सो कहीं ना कहीं ऊंचाइयों में उड़ने वाले हो, सक्सेस की ऊंचाइयों पर जाने वाले हो आप। तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनोगे जो बहुत ही ग्राउंडेड है, जिसके अंदर घमंड नाम मात्र का नहीं है, जिसके अंदर शक्ति है, स्ट्रेंथ है दूसरों को माफ करने की, जिसको पता है कि वो अपने ड्रीम्स कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है, और कोई भी एज हो सीखने के लिए तत्पर है, जिसका माइंड, बॉडी, सोल, विजडम सब एक जगह पर है, सब कुछ अलाइंड है, एक तरफ ही इशारा करता है। और उस वक्त हमें एम्प्रेस की एनर्जी मिलती है, द अबंडेंट एनर्जी। टैरेट कार्ड में कुछ कार्ड्स ऐसे हैं, जो डेक है, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो जिनके बारे में अगर मैं नहीं भी बोलूँ, एक्सप्लेन नहीं भी करूँ, उन कार्ड्स को देखकर आपको महसूस होगा कि एक अलग ही एनर्जी है, बहुत ही लग्जूरियस सी, रॉयल सी। सो एक तो एम्प्रेस का कार्ड है, दूसरा सन का कार्ड जो है मैं मानती हूँ वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि सन तो सन है, और तीसरा मजिशियन। और आप यकीन नहीं मानोगे, आपके लिए दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर हाजिर हैं, और वो भी फूल की एनर्जी के साथ। यानी कि आप एक ऐसे मैनिफेस्टर बनने वाले हो आने वाले 3 महीनों में, जिनके साथ में मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। कोई भी ऐसी विश जो आपकी पूरी ना होना, मेरे को बता देना। बस आप दिल से मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, एम्प्रेस एंड द मजिशियन विद द फूल का कार्ड। तो फूल का कार्ड अगर आपके मजिशियन की एनर्जी के साथ आ जाए, समझ जाओ आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर बनने वाले हो।
तो लोग आपको कैसे देखेंगे? बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया, जिसने सारे स्ट्रगल्स फेस किए, जिसने हर एक लेसन को समझा, जाना, अपने आप को वैसा ही मोल्ड किया, चेंज किया, और अभी ये व्यक्ति ऐसा है कि सब पर भारी पड़ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर सबसे पहले रिवीलिंग रेडियंस का कार्ड था। तो ये वाली जो एनर्जी है यूं ही नहीं आती, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद आती है, और वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो क्या आप बनने वाले हो, किस तरीके के व्यक्ति बनने वाले हो 3 महीने के बाद या अंदर अंदर? एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर, अ सक्सेसफुल पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति जिसको कई सारे लोग आदर्श मानेंगे और जो पूरी दुनिया को कोई किसी तरीके का ज्ञान देगा, उनको बताएगा कि किस तरीके से आप अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर सकते हो, किस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रैक पर ला सकते हो, किस तरीके से आप माइंड, बॉडी, हार्ट, विजडम, इन सारी चीज़ों को अलाइन कर सकते हो टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। सो दिस इज यू आर गोइंग टू डू, ऑलराइट। तो अभी मुझे नहीं पता कि आपकी स्थिति क्या होगी, लेकिन आने वाले समय में आप चमकने वाले हो। कंग्रेचुलेशन। एक फाइनल कार्ड, गो वाइल्ड, फुल मून इन लियो, लियो की एनर्जी है भाई, देख लो। ऑल राइट, सो स्ट्रेंथ का जो कार्ड है मुझे याद आ रहा है इसको देखकर। ये पावरफुल एनर्जी, लाइन की एनर्जी तो हम सभी जानते हैं, राइट। रॉयल्टी, मैं रॉयल्टी की बात कर रही थी ना, सी रॉयल्टी, गो वाइल्ड। लियो, जब ये दहाड़ता है सारे इधर उधर हो जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, दहाड़ लगाने का टाइम है, दहाड़ दो भाई। मेरे ऊपर नहीं है। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो भी आपके व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, वो शेयर करिएगा कमेंट में। आई विल रीड देम। ओके, ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, क्यूटीफाई को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप क्या बनकर सामने आने वाले हो। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है फॉर यू। तो सबसे पहले मैं जो डेक लूँगी वो रहेगा ये वाला। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। आप लोग भूल जाते लाइक करना, जल्दी से लाइक करिए एंड गाइस शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, उनको भी बताइए भाई ऐसा एक चैनल है, आना है, इस फैमिली को बड़ा करना है जल्दी से, ठीक है ना। ये हम सबका ही गोल है। पता नहीं, सबको लगता होगा सिर्फ सुरभि का गोल है, हमें क्या पड़ गया। ये फैमिली का गोल है, इसको पूरा करिए ना प्लीज़। बहुत दिन हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी से इसको बढ़ाना है और हमें सक्सेसफुल होना है। वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते, उनका पूरा डेटा निकल कर आता है यूट्यूब स्टूडियो पर। हाँ सच बता रही हूँ, ऐसा है। जल्दी से करिएगा और अपने कमेंट में लिख सकते हैं कोई भी प्यारा सा अफर्मेशन कि मैं एक बेहतर इंसान बन रही हूँ या बन रहा हूँ। आने वाले 3 महीनों में आप क्या बनकर तैयार होगे, क्या इच्छा है आपकी, वो लिखिएगा कमेंट में। ओके, लेट्स सी मदर यूनिवर्स क्या मैसेजेस देती हैं। हाँ, सो वी हैव कल्टिवेटिंग प्रोस्पेरिटी, एक प्रॉस्परस इंसान बनने वाले हो आप। बहुत पैसा होगा आपके पास, मान सम्मान, ब्यूटी, सब कुछ। तो कल्टिवेटिंग प्रोस्पेरिटी है, यानी कि जो आपने अच्छे कर्म करे हैं ना, उनका फल आपको मिलने वाला है। द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पोरिंग इनटू माय लाइफ। तो फाइनली यूनिवर्स ना, वो बोलते हैं ना, कौन सी कहावत है, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो छप्पर फाड़ के प्रोस्पेरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। बहुत तरसे हैं, बहुत परेशान हुए हैं, बहुत मेहनत करी है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, एग्ज़ाम देने जाते हैं, रैंक नहीं आती, इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब नहीं मिलता, इतनी बारी बिजनेस के लिए ट्राई किया, फेल हो जाते हैं, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, कमिटमेंट बंदा नहीं दे रहा, है ना, रिकन्सिलिएशन नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ अच्छी नहीं हो रही, बाल झड़े जा रहे हैं, पिंपल्स निकले जा रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये तो चलो
मतलब ऊपर ऊपर के हैं, बहुत और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जो मैरिड हैं उनके अलग ही इश्यूज़ हैं। तो जो भी है उसके लिए मेहनत आपने बहुत करी कि भाई मेरा कल्याण हो जाए, उसके लिए व्रत, पूजा पाठ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गुरुवार का व्रत रखा है, मैं देख रही हूँ गुरुवार का व्रत रखा है, अपने हाथ में डायमंड पहन के रखा है। कुछ लोग तो हैं जिनका हाथ पूरा भरा हुआ है क्रिस्टल से या फिंगर्स, जेम स्टोन्स वगैरह इस फिंगर में है, इस वाली फिंगर में आई थिंक पन्ना पहना हुआ है। तो बहुत कुछ आप लगातार कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। बहुत से लोगों का ऐसा हो गया है कि चलो उतार के फेंको, कुछ नहीं होता, या पूजा पाठ बंद करो, कुछ नहीं होता, हम नहीं जाएंगे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, कुछ नहीं होता, बस घर पे बैठो वही अच्छा है, यही अपना जीवन है, हमने जी लिया। अभी यहाँ पे बहुत से लोग आई थिंक ग्रुप नंबर 2 में ऐसे हैं जो भी कहाँ केदारनाथ होके आए हैं, आप लोग केदारनाथ या कहीं पर तो होके आए हो, और शायद आपको महादेव को छूने का मौका मिला है। आई थिंक वहाँ दूर से ही दर्शन होते हैं लोगों के, बट आपको पता नहीं कैसे टच करने का या बहुत पास से बैठ के देखने का मौका मिला है। और जब आप वापस आए तो आपने किसी को तो ये बात बोली है कि कुछ नहीं होता, हम तो, लोग कहते हैं दूर से दर्शन हो जाए, हम तो उनको छू के आए फिर भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये सब कहने की बातें हैं कि दर्शन कर लो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है ये सारी बातें आपने बोली हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। समय पर चीज़ें मिलती हैं, इट्स नॉट लाइक मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगी लेकिन अपने समय पर मिलेंगी, राइट। सो वो समय आ गया है। अब 3 महीने में आप देखोगे एक प्रॉस्परस लाइफ आप जियोगे फाइनली। तो बहुत ही रिच व्यक्ति आप बन के सामने आओगे, ऐसा होगा। अभी जो भी आपकी कंडीशन है, लेकिन 3 महीने में आप देखोगे अचानक से आपका मान सम्मान, क्योंकि आजकल जिनके पास पैसा है ना उन्हीं की पूछ है, ऐसा है। आप कितने भी काइंड हो, कितने भी प्यारे हो, लोगों को वो बोल देते हैं लोग, अरे वो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर के क्या करेंगे, फॉर ग्रांटेड लेंगे। और कोई पैसे वाला है, कुछ भी करे, कोई कैसी भी बातें बोले, या फेमस है कुछ भी करे, तो लोग फिर भी उसके आगे पीछे घूमते हैं। तो वही है। खैर, तो पैसा आपके पास ढेर सारा आ रहा है, उसके साथ पैसे के साथ में मान सम्मान, हेल्थ, वो सब कुछ आते हैं। जैसे माँ लक्ष्मी को लोग पूजने की बात करते हैं, लोग माँ लक्ष्मी को पूजते हैं पैसे के लिए, लेकिन माँ लक्ष्मी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती। प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, यानी कि जहाँ हेल्थ आए, जहाँ प्यार आए, जहाँ पर सम्मान आए, सारी चीज़ें आती हैं माँ लक्ष्मी के साथ। सिर्फ पैसा नहीं आता, सुकून आता है, शांति की नींद आती है। ओके, सो वो सब कुछ आप रिसीव कर रहे हैं आने वाले टाइम में। और देख लेते हैं, तो एक रिच पर्सन आप बनकर सामने आओगे। और देखते हैं क्या है। वेरी नाइस। हाँ, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। आई एम श्योर आप लोग, जब मैं ये सब बोल रही थी आपको, तो आपको लग रहा होगा कैसे पॉसिबल है, अभी तो मेरे लोन्स भी नहीं चुके, मेरे पास तो घर नहीं है, अपना रेंटेड हाउस है, अपने जो बिल्स हैं वो तक कंप्लीट नहीं कर पा रही, कैसे संभव है, कैसे संभव है। ये लो, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स का कार्ड आ गया। तो जहाँ पर मिरेकल्स होते हैं वहाँ पर लॉजिक काम नहीं करता। ओके, सो ये आपके लिए आंसर है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट अ मिनट, हाँ, इस कार्ड को जरा मैं क्लैरिफाई करूंगी। ऑल राइट, वर्ल्ड का कार्ड। ओके, वन मोर कार्ड आई नीड, किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, मुझे क्या लग रहा है ना कि कहीं पर तो आपका कोई पैसा रुका है या छिपा है, वो आपके सामने आएगा। आप देखना, मेरे को बताना 3 महीनों में, ठीक है, वापस आकर कि क्या ऐसा है। आई फील कुछ तो आपका जो अचल संपत्ति होती है ना, जैसे कोई ज़मीन हो गई, कोई फ्लैट हो गया, है ना, कोई भी ऐसी चीज़, या चल संपत्ति, ऐसी ज्वेलरी भी हो जाती है, चल संपत्ति में आ जाती है। ऐसी कोई चीज़ है जो आपको आई थिंक पता नहीं है कि आपके नाम पर है, उसका पता लगेगा आपको, और वो अचानक से वहाँ से आपको लाभ होगा, ठीक है। या फिर ऐसा है कि कोई ज़मीन है आपकी, या कोई शॉप है, या कोई घर है जो आपके हिस्से में है, लेकिन आप बेच नहीं सकते क्योंकि और भी लोग हैं साथ में, और जिनसे आप हेल्प मांग रहे हो शायद वो नहीं कर रहे, मतलब सेल नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि और लोगों को बुरा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
एक फादर अपने 2 बच्चों के बीच में अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा करना चाहे तो कई बार वो नहीं कर पाता, क्योंकि एक बच्चा अगर बहुत तेज़ है ना तो पिता को डर लगता है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं। तो दूसरे बच्चे को ना बड़े मुश्किल हो जाती है अपना हक लेने के लिए। वो हमेशा डरता रहता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। तो ऊपर से देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अंदर से खोखला है। तो आपके केस में मे भी ऐसा कुछ हो। देखो, मुझे पहले कोई मैसेजेस ऐसे रिसीव हो नहीं रहे थे, अचानक से रिसीव हुआ तो मैंने फिर ये कार्ड्स की हेल्प ली। और देखो यहाँ पर एम्परर का कार्ड भी है, मैंने ये देखा भी नहीं था। सी, मैं वही बात कर रही थी 2 बच्चों की एंड फैमिली की। तो अगर ऐसा कुछ है ना तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है। ये एक मिरेकल है, बाकी मिरेकल्स तो फिर मिरेकल्स हैं। हाँ, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उसी को मिरेकल बोलते हैं। तो कैसे भी करके प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली हो। कोई ऐसा बड़ा काम आपका होगा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, जिसको लेकर आपको लग रहा होगा पॉसिबल ही नहीं है, तो हो ही नहीं पाएगा। 3 महीने के बाद वो काम होगा, देखना। रिन्यूइंग योर लाइफ, क्लटर। आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं आप निकाल कर बाहर फेंक दोगे। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कोई सामान हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके काम नहीं आती है, आप उस चीज़ को निकाल के फेंक दोगे, उस रिश्ते को निकाल के फेंक दोगे। ऐसा आप करने वाले, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव बनने वाले हो। 3 महीने में आप देखोगे खुद को बहुत ज़्यादा बहादुर बनते हुए। आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, आपके अंदर एनर्जी होगी, आपके अंदर फाइट करने की क्षमता होगी, आपके अंदर ना अपनी लाइफ को सुधारने की, अपनी डेस्टिनी को बनाने की अर्ज कह सकते हैं, पैशन कह सकते हैं, पैशन होगा। ओके, ये इस तरीके से आप अपने आप को देखोगे। और लोग भी वैसे आपको देखेंगे कि पहले तो ये बोलता भी नहीं था या बोलती भी नहीं थी, इसकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी गले से, अभी क्या हो गया अचानक से। तो ये है। अब जब देखो, जब डेस्टिनी हमारा साथ देती है, जब प्रॉस्पेरिटी के रास्ते हमारे लिए खुलते हैं ना, तो स्ट्रेंथ आ ही जाती है। तो आपको पता होगा, अभी दुनियादारी तो आप भी जानते हो, है ना। कोई इंसान कितना भी ज्ञानी है, कितना भी नॉलेजेबल है, पैसा नहीं है तो उसकी पूछ नहीं है, उसको कहीं से भी धक्का मार देंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा आ गया तो फिर तो मतलब सब आगे पीछे घूमते हैं, ऐसा है। तो वो चीज़ है। तो आपके केस में वही था, नॉलेज थी, आप इंटेलिजेंट हो, सब कुछ है, पैसा नहीं है तो काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं है तो जॉब नहीं लग रही क्योंकि मांग रहे हैं, पैसा नहीं है तो बिजनेस शुरू नहीं हो रहा। तो पैसे की समस्या खत्म हो रही है। सबसे पहले यूनिवर्स जानती है ना आपको किस चीज़ की नीड है। हो सकता है कि कई बार आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हो जब आप बात करते हैं लोगों से, या कोई भी फाइट या आर्ग्यूमेंट्स होती है तो आप बहुत डिफेंस करना खुद को शुरू कर देते हो, और इसकी वजह से आप एक निगेटिव पर्सन बन के सामने आते हो। क्योंकि कई बार आपको कोई दोष नहीं दे रहा होता है, लेकिन फिर भी आप बचाने लग जाते हो। जैसे किसी ने अगर छोटा मोटा आपसे जोक वगैरह आपके सामने मार दिया, आप कोई मजाक आपको कर दिया, तो आपको लगता है कि ये बहुत सीरियस बात मेरे बारे में बोल दी गई, और आप खुद को बचाना शुरू कर देते हो लड़ लड़ के, उनको जवाब देके कि मैं ऐसा जवाब दूंगी ना चुप हो जाएगा ये। लेकिन इससे होता क्या है, इससे एक निगेटिव इमेज आपकी बन जाती है, कि हम मजाक कर रहे थे और बहुत छोटी बात थी, और ये देखो किस तरीके से। तो बहुत से लोग ना आपका इस बात पर भी मजाक उड़ाते होंगे, जो बहुत ही वैसे होते ना बेशर्म टाइप, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपको हर्ट हुआ क्या हुआ। तो जब आप और चिल्लाते हो तो वो और आपको मजाक बनाते हैं, और जो लोग नहीं ऐसे हैं वो क्या करते हैं, आपसे दूर हट जाते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है आपके अंदर बहुत हो, एक तरीके की ना वीकनेस होती है। हमें क्या करना होता है, हमें बचना नहीं होता है कटु शब्दों से। हमें अगर जवाब देना भी है तो ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे कि मान लो किसी ने आपसे मजाक किया तो मजाक की ही भाषा में आप कुछ बोलो, कटुता में नहीं, मतलब जहर नहीं उगलना है। ओके, मजाक में ही कुछ ऐसा मजाक करना है जो सामने वाला चुप हो जाए, या फिर वो भी हंस दे और आप भी हंस दो और बात रफा दफा हो। तो वो चीज़ आप सीखोगे आने वाले टाइम में। हो सकता है इसमें आप बहुत अच्छे नहीं हो, लेकिन वो 3 महीने में आप देखोगे एक ऐसे इंसान बन के आप निकलोगे कि कम्युनिकेट करना आपको आ जाएगा, जवाब देना आ जाएगा, लोगों को चुप करना आ जाएगा, लेकिन कोई आपको रूड नहीं बोलेगा, ऐसा होगा। वो बुद्धिमानी आप देखने को आपको मिलेगी। देखिए अभी अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग ना जो सुष्मिता सेन है उनकी बहुत तारीफ करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, उनके शॉर्ट्स देखते हैं, एंड दे आर लाइक शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी पावरफुल, एंड शी नोज हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, राइट। तो वो चीज़ है, मैंने देखा लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनको, द वे शी कम्युनिकेट्स, एंड जिस तरीके से वो लोगों को जवाब देती हैं। कोई अगर उनसे निगेटिव होकर भी बात करे, मैटर करता है, वो दिखता है। तो एक
ऐसी ही प्रतिभा आप अपनी बनाओगे। अभी आपको शायद बहुत गुस्सा आ जाता है या दिल आपका दुख जाता है तो मुंह से कुछ तो निकल जाता है आपके, वो चीज़ आप बदलोगे और ऐसा जवाब दोगे कि आपके जो जवाब है वो लोगों को याद रहे, राइट? ऐसा होगा। पहले सुनोगे, चीज़ें क्लियर करोगे, उसके बाद फिर रिस्पॉन्स करोगे। ऐसा नहीं कि छोटी सी बात सुनी और अचानक से गुस्सा हो गए। तो ये एक चीज़ आप में आप देखोगे सुधरेगी। 3 महीने के बाद एक ऐसे व्यक्ति आप बनकर सामने आओगे जिसको सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे। सरेंडर योर ईगो। मे भी आपका ईगो बहुत आया है, ईगो हर्ट हो जाता है। कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड, बी ऑफ सर्विस टू अदर्स एंड कम फ्रॉम योर हार्ट। अ बिग ईगो कैन वर्क अगेंस्ट यू बट ह्यूमिलिटी विल फर्दर योर गोल। सो ईगो ना हमें नुकसान ही पहुंचाता है, ईगो से हमें कभी कोई फायदा नहीं होता। और अगर आपके अंदर ढेर सारा ईगो है और वो हर्ट होता ही रहता है, उसकी वजह से इश्यूज आते हैं आपकी लाइफ में, देन ये ईगो कहीं ना कहीं आपके अंदर से निकलेगा। या तो आप अपनी समझ से इसे निकालोगे या परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी कि ईगो को जगह नहीं मिलेगी। ईगो ना एक तरीके से बीमारी है, ऐसे मान के चलिए गाइस। और आई थिंक आप जानते हो इस चीज़ को कि ये है आपके साथ। आपको समटाइम्स बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हो। जब आप ईगोइस्टिक होते हैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाते या अपने आप को आप प्रूफ नहीं कर पाते हो कि आप कितने सही हो। जैसे ये जो चीज़ है ना डिफेंसिवनेस, ये भी कहीं ना कहीं ईगो से ही आ जाती है। कोई भी आपसे कुछ बोलेगा ना, आपका दिल दुख जाता है, आपको लगता है इसने मुझे इंसल्ट कर दिया। और ये चीज़ कहाँ से आती है? सेल्फ वर्थ इश्यूज से आती है। जैसे कि अगर आपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा नहीं किया जिसको सक्सेस की श्रेणी में लिया जाए कि ही इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन और सक्सेसफुल मैन और वुमेन, तो यहाँ से ईगो बढ़ता है कि आप, क्योंकि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ तो आप मेरा मजाक उड़ा सकते हो, आप मुझे नीचा दिखा सकते हो, तो मैं इतनी अकड़ में रहूँगा कि कह के तो दिखाओ कुछ, बट उससे गड़बड़ हो जाती है। ओके, सो इस चीज़ में आप देखोगे कि सुधार होगा, यानी कि आपके अंदर से ईगो निकलेगा, डिफेंसिवनेस निकलेगा, और ये सारी एक तरीके से बीमारियां ही हैं, तो इनसे आप बचोगे। सरेंडर टू नॉन एक्शन। इसका मतलब है कि 3 महीने बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लोगे, सोचना बंद करोगे। मे बी आप बहुत ओवर थिंक करते हो। सी सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग। अरे बाप रे, इफ यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन, टर्न द डिलेमा ओवर टू स्पिरिट। डूइंग so will help bring you clarity or even solve the problem. Alright, तो मे बी यू आर थिंकिंग सो मच अबाउट समबडी और एनी सिचुएशन, तो ऐसा होगा 3 महीने के बाद आप रिलैक्सिंग मोड में आ जाओगे, रेस्टिंग मोड में आ जाओगे। सिंपली यू विल ब्रीथ एंड फोकस ऑन योर ओन पावर, लेट अदर्स कम टू यू। ओके, सो यहाँ पर मैसेज ये है कि आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, किसी का वेट नहीं करोगे, आप शांत हो जाओगे, मन आपका शांत हो जाएगा, आपके अंदर ईगो भी नहीं रहेगा, आपके अंदर डिफेंसिवनेस की भावना नहीं रहेगी, जिद आपके अंदर नहीं रहेगी, आप बस प्रार्थना करोगे और चीज़ें खुद आपके पास चलकर आएंगी। आई थिंक यहीं से शुरुआत हो रही है, तो पहला चेंज आपके अंदर यही होगा। ये 3 महीने में आप देखोगे कि ओवर थिंकिंग करना आपने बंद कर दिया। एंड ओवर थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ इश्यूज से होती है, तो सेल्फ वर्थ इश्यूज जो हैं आपके अंदर के खत्म होंगे, सेल्फ लव आपके अंदर बढ़ेगा, शांत हो जाओगे, चीज़ों को इनवाइट करोगे, फिर प्रोस्पेरिटी आएगी, मिरेकल्स होंगे, और जो भी अननेसेसरी चीज़ें आपके माइंड में, आपकी लाइफ में, उनको तुरंत आप बाहर भगा देने वाले हो। ये एक बड़ा चेंज होगा, तो एक शांत व्यक्ति बनकर सामने आओगे, ऐसा होगा। फाइनली आप वो अचीव करोगे जो लंबे समय से आप अचीव करना चाहते थे। एक प्राउड वाली फीलिंग होगी, ईगो वाली फीलिंग नहीं, कि फाइनली आई डिड इट, वो वाली फीलिंग। आप यहीं तो आना चाहते थे, विजडम की जर्नी को तय करना चाहते थे, अपनी सोल जर्नी को तय करना चाहते थे, खुद को समझना चाहते थे, लाइफ के सीक्रेट्स को समझना चाहते थे, स्पेशलिटी की ऊंचाइयों को तय करना चाहते, आप बढ़ना चाहते थे। मतलब एज अ ह्यूमन आपके माइंड में हमेशा ये था कि मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए, कैसा इंसान, यूनिवर्स क्या चाहती है कि हम कैसे इंसान बनकर उभरें, वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ऐसा होगा।
फाइनली आप टॉप पर होंगे। आपको पता है हम टॉप पर कब होते हैं? जब हमारे अंदर घमंड नहीं है, हमारे अंदर ईगो नहीं है, हमारे अंदर एरोगेंस नहीं है, जब हम बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी में होते हैं, अपने ज़मीन से जुड़े हुए, आसमान में नहीं उड़ रहे होते, राइट, और किसी भी तरीके के नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव कम्युनिटी या ग्रुप से नहीं जुड़े होते हैं। हमारे सक्सेस के रास्ते क्लियर हो जाते हैं गाइस। वो चीज़ धीरे धीरे आपको समझ आएगी, यू विल ग्रो। विजडम बढ़ेगा और हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिससे कि आप अपने एंसेस्टर से भी जुड़ें। 3 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर अंदर हो सकता है आप अपने एंसेस्टर से जुड़ें या किसी तरीके का सीक्रेट आपको पता चले अबाउट योर फैमिली, यू नो, कि वो इस कम्युनिटी से, इस ग्रुप से कनेक्ट करते हैं, या फिर आपकी कोई कुल देवी, कुल देवता हैं जिनको वो पूजा करते थे और अभी नहीं पूजा जाता उनको, राइट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, इसके बारे में आपको पता चल सकता है, तो वहां से भी शुरुआत हो सकती है। ऐसा होगा 3 महीने के बाद आप देखोगे आप अपने कुल देवी या कुल देवता को पूजना शुरू कर रहे हो, उनकी रेगुलरली पूजा कर रहे हो, उनके नाम का दिया लगा रहे हो, घर में पूजा करवा रहे हो। अभी कुछ नहीं है, अभी हो सकता है आपको आइडिया भी नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं, लेकिन 3 महीने में आप देखोगे कि आप इन सारी एक्टिविटीज़ में ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो। ऐसा होगा। लविंग एलिमेंट्स, प्यार ही प्यार, एंड एंजल्स का सपोर्ट, यू विल सी। हर एक महीने में ना आपको एक एंजल मिलेगा। 1 2 3, यहाँ पर 3 एंजल्स हैं, एंड यूर लाइक किड्डू पाए एक बच्चे के जैसे बैठे हो आप गार्डन में, और वो चारों तरफ से आपको घेर रहे हैं, चारों तरफ से आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग विद यू, ओके। सो ढेर सारा प्यार आपको मिलने वाला है। सो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि अभी हाल फिलहाल में आपके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपके अंदर से जाना ज़रूरी है। जैसे एक तो ईगो हो गया, गुस्सा हो गया, ज़िद हो गया, डिफेंसिवनेस, बहुत जल्दी बुरा मान जाना, मुंह फुला लेना, किसी ने कुछ कह दिया तो, है ना, नेगेटिव रिस्पॉन्स देना, ये बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर भरी पड़ी हैं, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में जो कि आप नहीं समझ रहे हैं। एंड आई थिंक कि जब मैं ये रीडिंग दे रही हूँ तब भी हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो कि ज़्यादा मत बनो, हाँ, ज़्यादा मेरे को शिक्षा मत दो, ऐसा वाला। बट एक्चुअली ये ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ के, लेकिन भगवान की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से ये सब कुछ निकल रहा है। कैसे निकल रहा है मैं देखना चाहूँगी। सरेंडर टू पैशन, अपने पैशन पर काम करना शुरू कर दोगे। आप मॉडल बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, फैशन वर्ल्ड में आना चाहते हो, तो उस वर्ल्ड में आप आ जाओगे, एंट्री आपकी हो जाएगी। पेंटिंग, स्केचिंग करना चाहते हो, जो भी आपका पैशन है, आप अपने पैशन को सामने ले आओगे। 3 महीनों में ऐसा होगा, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे फॉर योर पैशन। सो ये कैसे हो रहा है, आई वॉन्ट टू सी। मदर यूनिवर्स, क्या कमाल कर रहे हो आप जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है भाई, बताएंगे थोड़ा क्या। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, दी वर्ल्ड। एक तो देखो साइकिल ही एंड हो रहा है, वर्ल्ड का कार्ड आई थिंक पहले भी आया था, साइकिल भी एंड हो रहा है, मतलब एक समय तक रहता है व्यक्ति। सी, बोलते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा टेस्ट बदलता है। आपको पता है ये चीज़? टंग की बात, जीभ, स्वाद हमारा बदलता है। जब हम बच्चे होते हैं हमें करेला कभी पसंद नहीं आता, जैसे जैसे बड़े होते हैं लोगों को करेला पसंद आता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ की बात कर बता रही हूँ। जैसे मैं छोटी थी, मुझे दाल की कचौरियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मम्मा दाल की कचौरी बनाती थी मैं भाग जाती थी, मैं नहीं खाऊंगी, कितनी गंदी है, कौन खाता है ये और आलू की कचौरियाँ ना खाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अभी बड़ी हुई हूँ तो अब मुझे अच्छी लगती है दाल की कचौरी, ऐसा है। मतलब आलू की भी अच्छी लगती है, दाल की भी अच्छी लगती है। तो कुछ चीज़ें एज के साथ वो बदलती हैं। हो सकता है कि आने वाले 3 महीनों में आप में वो परिवर्तन आए एज वाइज, या फिर एक चीज़ और मैं देख रही हूँ जो कि संभव हो जाए, किसी की एंट्री आपके जीवन में, इस व्यक्ति के आते ही आप इनर वर्क करना शुरू कर दोगे, ऐसा होगा। सो अपने लिए आपने कभी नहीं किया, लेकिन इस व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए या इस व्यक्ति के जीवन में आने के लिए या इनको अपने जीवन में लाने के लिए आप इनर वर्क प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको एक अलग सा कनेक्शन लगेगा सोलमेट का या ट्विन फ्लेम का, या कैसे भी करके आप इनकी लाइफ में या इनकी आईज में अपनी एक इमेज बनाना चाहोगे। उस इमेज को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए इनर वर्क शुरू करोगे। और जब हम इनर वर्क करते हैं तो इन सारी बुराइयों से बाहर निकल आते हैं।
तो सीधी सी बात है, प्रोस्पेरिटी तो फिर कल्टिवेट करोगे ही, और पिछले जन्म के भी आपके कर्म है, उसका भी फल आपको मिलेगा। तो कैसे इंसान बनकर आप सामने आओगे, लोग आपको कैसे देखेंगे? लोग आपको देखेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों के जैसा है, बहुत ही काइंड है, प्यारू सा है, बहुत ही रिच है, एंड जो अननेसेसरी चीज़ें नहीं करता और जो अपने पैशन को फॉलो करता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बकवास की बातों में टाइम स्पेंड नहीं करता, टाइम वेस्ट नहीं करता, अपने गोल्स पर फोकस करता है, और बहुत ही इनोसेंट सा, मासूम सा व्यक्ति है जो एंजल्स में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत मानता है। तो इस तरीके से लोग आपको देखेंगे। ओके, हो सकता है कि 3 महीने के बाद जब मैं आपकी रीडिंग करूं तो पूरा चेंज हो, आपकी रीडिंग में आए कि यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, अ वेरी काइंड जनरस पर्सन, यू ऑलवेज स्माइल, यू ऑलवेज लव, आप लोगों को हंसाना और खुश रखना पसंद करते हो, खुद भी खुश रहते हो। एंजल्स के साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, इंट्यूशन बहुत तेज़ है आपकी, एंड यू लव ट्रैवलिंग, यू लव कटिंग, मेकिंग जोक्स। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आपकी रीडिंग में आए। ऐसा भी आए कि आप अपने एंसेस्टर्स से कनेक्टेड हो, उनकी जो उनका जो विजडम है, उनकी जो रिचुअल्स हैं या कलाएं हैं, उनको बढ़ा रहे हो, लेगेसी अपनी पूरी बना रहे हो। तो वो सारी चीज़ें हो सकता है आपकी रीडिंग में निकल कर आए। आने वाले टाइम में आप टॉप पर हो, अपनी जो सक्सेस की ऊंचाइयां हैं उनको छू रहे हो, उनको सेलिब्रेट कर रहे हो। ऐसा होगा 3 महीने के बाद में आपकी रीडिंग। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और जो भी आपके व्यूज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, फीडबैक है, ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। तो फिर से आऊँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं दीज 3 मंथ्स, इनमें किस तरीके से आप इमर्ज कर रहे हो, बेहतर इंसान बन रहे हो, क्या चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। लेट्स सी, और लोग आपको कैसे देखेंगे, ये आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जल्दी से इस फैमिली को बड़ा कर दीजिए। बहुत टाइम हो गया, स्टक है। सपोर्ट करिए गाइज, आप लोगों के सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आगे भी आप लोगों के सपोर्ट की नीड है। तो ये तो मैं जानती हूँ कि ढेर सारा प्यार है आपको, बट अभी ना टाइम है एक्शन लेने का। सो जल्दी से आगे बढ़ना है। वीडियो को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट में लिखें कोई भी आपकी अच्छी सी प्यारी सी विश, कोई भी डिज़ायर जो आप चाहते हो कि पूरी हो जाए। एंड यू कैन ऑल्सो राइट थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। दिस इज़ हाउ वी प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ओके, सो ये भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए कौन सा कार्ड निकल कर आता है। 3 महीने, इनमें किस तरीके से आप एक बेहतर इंसान बनने वाले हैं, क्या परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, आप खुद को कैसे देखोगे, लोग आपको कैसे देखेंगे। विल सी थ्रू दीज कार्ड्स। तो यहाँ पर है लिसनिंग विद योर हार्ट, आई ट्रस्ट द मैसेजेस आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। ओके, तो आप अपने ना दिल की सुनना शुरू कर दोगे गाइज, तो दिलवाले बनने वाले हो। हो सकता है अभी बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करते हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करते हो, डिसीजंस लेते हो, पर 3 महीनों में आप देखोगे कि आप बहुत इमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दिल की सुन रहे हो, एंड अपने जो डिसीजंस हैं वो इसी तरीके से ले रहे हो, दिल की सुनते हुए। लोगों को प्यार करना, लोगों से प्यार लेना, ऐसे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना जहाँ पर लोग आपको ढेर सारा प्यार दें, जहाँ पर आप लोगों को प्यार दे सकें। ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ में आप बहुत समय अपना लगाओगे। जहाँ से प्रॉफिट होता है, सिर्फ उस काम में आप नहीं जाओगे, ऐसी सर्विस करोगे जहाँ पर सिर्फ आपका दिल खुश होता है। तो मे भी किसी NGO, किसी ट्रस्ट से आप कनेक्ट करें, किसी ऑर्फेनेज, ओल्ड एज होम से आप कनेक्ट करें, या लोगों को फ्री का काउंसलिंग देना शुरू करें। मे बी आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू करें टू हेल्प अदर्स। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें आप करोगे। जो आपका दिल कहेगा आप सुनोगे और उसके साथ आगे बढ़ोगे, ये सोचे बगैर कि ये रिस्की हो सकता है, कि हमेशा रिस्की नहीं होता। ओके, तो अभी बहुत ही मे बी प्रैक्टिकली आप सोचते हो, जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं उनकी कैटेगरी में आते हो, बट आने वाले टाइम में बहुत ही लविंग, काइंड, जनरस टाइप पर्सन ऐसे जाने जाओगे। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, अपने जीवन को ना बहुत ही एक साधारण जीवन के जैसे आप जीना शुरू करोगे। मे बी यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ, बहुत अच्छा जॉब है आपके पास, बिजनेस है आपका, बहुत रिच फैमिली से हो, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है,
एंड हाई क्वालिटी लाइफ आप जीते हो, लग्जूरियस लाइफ आप जीते हो। सो आने वाले समय में ना आप ऐसी लाइफ जीना शुरू करोगे जो कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो जीते हैं, ऐसा होगा। घर की सफाई करना, घर के डेकोरेशन को चेंज करना, गार्डनिंग करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन का काम, ये सब कुछ, तो ये सब कुछ आप करोगे। आई चेरिश द सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। जो छोटे छोटे काम करने में सुख मिलता है ना जीवन को, वो सुख पाने की कोशिश करोगे। यानी कि एक सिंपल लाइफ कैसी होती है, जो लोग जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, वो जीने की इच्छा आपके अंदर जागेगी। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं तो घूमने जाओगे, किसी भी ऐसी जगह जो कि थोड़ा सा आउट में है, विलेज साइड। जैसे मैं गई थी सिक्किम में, तो मैंने वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल देखा, वो लोग किस तरीके से खेती करते थे, अपने खेतों का, उनका सब वेजिटेबल वगैरह था तो खाते थे, वही सब्जियां थी उनकी जो भी थी। एंड उनका 7-7:30 आई थिंक ऑफ हो जाता था, क्योंकि जब मैं पहले दिन सिक्किम पहुंची तो कैब लेके गई थी, तो घरों में किसी भी घर में लाइट नहीं थी, मतलब लाइट्स ऑफ थे, जैसे हम लोगों का हो जाता है ना 12-1 बजे तरफ, तो वैसा उनका था। तो मैंने देखा, मैं कहा ये क्या है, मतलब इतना अंधेरा क्यों पड़ा हुआ है। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, मैं कहा ऐसे क्यों लग रहा है भैया, ये इतना अंधेरा अंधेरा। तो वो बोले कि दीदी ये तो ऐसे हो जाता है, यहाँ पर इतने टाइम तक लोग खा पी के सो जाते हैं। तो उस वक्त ना मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि ओके, अब ये अगर इस टाइम पर सो रहे हैं तो सुबह ये 4 बजे आराम से इनकी नींद पूरी हो जाएगी, मतलब 4 बजे तो एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, है ना। तब ये जागेंगे और फिर इनका पूरा रूटीन शुरू होगा। तो सोचो, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ये जागेंगे इतने अच्छे समय में, उसके बाद अगर ये काम करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो ताज़ी हवा ये लेंगे, और क्योंकि मॉर्निंग वॉक हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी इनको हो ही नहीं सकती, हेल्थ में या मेंटल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी, क्योंकि सुबह का समय ही इतना अच्छा होता है। हम जाग नहीं पाते, बट ब्रह्म मुहूर्त ना वेरी ऑस्पिशियस टाइम टू हील योर सेल्फ। तो सिर्फ अगर आप जाग गए, आप टहल गए या सब छोटा मोटा काम किया ना, उतने में भी बहुत हीलिंग हो जाती है। तो सोचो वो इतना जल्दी सो रहे हैं, कितना जल्दी उठेंगे, क्या लाइफ स्टाइल है। और एक तो देखो, कोई जंक फूड नहीं, फास्ट फूड नहीं, कुछ भी नहीं, ताज़ा सब्जियां और जो भी है वो चावल रोटी जो भी बनाते हैं वो है, और उसे इनटेक करते हैं। पानी इतना शुद्ध होता है, तो सोचो कैसा लाइफ स्टाइल होगा। तो मुझे ना वहाँ देखकर बड़ा मैं इंस्पायर्ड हुई कि ओके, इन लोगों से सीखना चाहिए, इन लोगों की जैसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, राइट। तो मे भी आपके साथ ऐसा हो कि आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाए या किसी का लाइफ स्टाइल देखे, मे भी यूट्यूब पर आपने देख लिया, देन यू विल बी लाइक ओके, मुझे भी ये सारे काम करने हैं, लेट्स सी कैसा लगता है, ये करके कैसा लगेगा, राइट। क्या ये करके मुझे संतुष्टि मिलेगी। लुकिंग डीपर, और ज़्यादा खुद को गहराई से जानना, देखना। 3 महीने में आप ये करने वाले हो। डीप विद इन मी इज अ मेजेस्टिक रेडियंस। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आपके थॉट्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करके आपको संतुष्टि मिल रही है ना। अभी जब सेल्फ लव का मैं सेशन लेने वाली हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने पूरा एक चार्ट तैयार किया जो लोगों से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो उसमें ये चीज़ भी है कि ट्राई टू नो कि आपके लिए वैल्यूएबल क्या है, आपको क्या करना पसंद है। वो मत करो जो दुनिया कह रही है। दुनिया कह रही है आपको डॉक्टर बनना है, आपको पायलट बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको तो पता नहीं, मतलब पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दो, ठीक है। बट आपको एग्जैक्टली क्या पसंद है, आपको दुनिया के हिसाब से नहीं देखना, क्योंकि जब आप दुनिया के हिसाब से चलोगे ना, आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। फिर आप बोलोगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो लोग पूछेंगे क्या हुआ, क्या बात है, पता नहीं। क्या जॉब नहीं है, जॉब है। क्या पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है। या बिजनेस नहीं है, बिजनेस है, तरक्की कर रहा हूँ, फिर अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे आते हैं केसेस मेरे पास। मैं पूछती हूँ क्या वाइफ अच्छी नहीं है, क्या वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही है, बहुत प्यार करती है, खाना नहीं मिल रहा, बहुत अच्छा मिलता है, कपड़े की दिक्कत है, माँ बाप की दिक्कत है, नहीं दिया हेल्दी। मैं पूछती हूँ क्या दिक्कत है, पता नहीं मैम, इसीलिए तो आए हैं। तो ये इस जगह पर हम पहुँच जाते हैं जब फोर्सफुली हम चीज़ें करते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन पर हम पहुँचे हैं ना, पोजीशन वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसी की वजह से आप सैड हो। अब उसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे कि आप सैड हो, क्योंकि आप कह रहे हो ये तो बहुत बड़ी पोजीशन है, मैं तो बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच गया, मैनेजर बन गया, मेरी अपनी कंपनी है, ऑनर बन गया है, मैं तो बहुत बड़ी पोस्ट पर हूँ, इतनी सैलरी है मेरी, दुखी हूँ, लेकिन क्यों पता नहीं, इसकी वजह से तो नहीं हो सकता, एक्चुअली उसी की वजह से हो, ऐसा हो जाता है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जानने की कोशिश करो एग्जैक्टली आपको क्या पसंद है। क्या पता आपको ये सिंपल वाली लाइफ पसंद हो, तो इस लाइफ में आप जाओगे जहां पर अपने काम आप खुद कर रहे हो, किसी को नहीं बोल रहे, है ना, अपने
अपने मन से बात कर रहे हो, अपने आप को महसूस कर रहे हो एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। मे बी आप क्रिस्टल्स के, जेम स्टोन्स के साथ में कनेक्ट हो। राइजिंग अबव, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। तो बहुत ही संतुष्ट जगह पर आप मुझे दिखाई दे रहे हो 3 महीनों में। बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति जिसको जीवन से जरा भी शिकायत नहीं है, जो बहुत खुश है अपनी लाइफ के साथ में। आई फील आप अपना एक नया घर लेने वाले हो, या फिर मे बी आपका एक अपना स्पेस आप बनाने वाले हो। यू आर गोइंग टू एंजॉय एंड सेलिब्रेट योर लाइफ एंड मोमेंट्स, ईच मोमेंट। सरेंडर कंपैरिजंस विद अदर पीपल, मैं यही आपको अभी बोल रही थी, एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको बोल रही थी। कीप योर आईज ट्रेन ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ्स, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर। मैंने वही आपको बोला। तो 3 महीने में क्या होगा, आप दूसरों के साथ में अपने आप को कंपेयर करना बंद करोगे और कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हो। जैसे अगर आप किसी कंपनी में हो जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है वो छोड़कर आप अपना स्टार्टअप करो, राइट? या किसी रिलेशनशिप में हो सिर्फ इसलिए क्योंकि घर वाले या सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, लेकिन वो रिलेशनशिप में कुछ रह नहीं गया, तो हो सकता है वो रिलेशनशिप तोड़कर आप आगे निकलो। आप वो करोगे जहाँ से आप ऊंचे उठ सकते हो, जहाँ से आप खुलकर जी सकते हो। देखो हाथ कैसे फैलाए हुए हैं उसने, कैसे चैन की सुकून की सांस भर रही है क्या, फाइनली। ऐसा करते हैं ना हम लोग जब ठंडी हवा में कहीं खड़े होते हैं, पहाड़ों के बीच, बहती नदियों के बीच, ताज़ा हवा हो रही होती है ना, चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, शुद्ध पानी है ना, कितना अच्छा लगता है, खुला खुला सा। अभी आप आंखें बंद करके ऐसे थोड़ा फील करो, विजुलाइज करो, आपके बाल उड़ना शुरू हो जाएंगे। हाँ करके देखो ना, अच्छा लगेगा। 1 more टाइम अगर किसी ने किया है तो। ओके देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो वो वाली फीलिंग आपको चाहिए। से कब होती है, जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर देते हैं। सरेंडर टू मिरेकल्स, मिरेकल्स होंगे आपके जीवन में देन। तो 3 महीने में आप देखना, आप एक अलग ही इंसान बन के निकलोगे। आप पहचान जाओगे खुद को, आप वो कौन। ऐसा है, अभी तक आप पहचान नहीं रहे, आप सिर्फ वो कर रहे हो जो दूसरे चाहते हैं। बी ओपन टू मिरेकल्स केयरिंग इन योर लाइफ, फील एंड नो that these events are real. Let go of any resistance and vanish any doubt that miracles can happen. किसी भी तरीके का डाउट है कि मेरे जीवन में भी miracles हो सकते हैं, उसको हटा दोगे आप और फिर miracles होंगे। किसी भी तरीके का resistance है उसको हटा दोगे and you will enjoy, celebrate your life. ऐसा होगा। So कैसे व्यक्ति बनकर निकलोगे? चिंता मुक्त व्यक्ति। Make a commitment not to lead any anxiety-driven life. When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart, and have faith that Spirit is guiding you always. ये भरोसा होगा आपको कि स्पिरिट्स हमेशा आसपास है, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट हीलिंग आपकी हो जाएगी, पता है। ओपन फुली टू द लविंग कंपैशनेट forces of the universe that support your physical, emotional and spiritual healing. हर तरह से आपकी हीलिंग होने वाली है। 3 महीनों के बाद देखना, खूबसूरत जिंदगी होगी आपकी। एक संतुष्ट व्यक्ति, लोग आपको देखेंगे ना तो कहेंगे कैसे ग्लो कैसे करती है ये। हाँ अभी भी सोशल मीडिया पर बहुत से लोग हैं जो स्पेशलिटी में आप लोग बोलते हो ना, अरे इतना ग्लो कैसे करते हैं, क्या लगाते हैं, है ना। प्रेमानंद महाराज जी को देख के बोलते हैं आप कौन सी क्रीम लगाते हैं। तो कोई क्रीम नहीं है उनके पास संतुष्टि है, उनके पास प्रेम है, भक्ति है। दैट्स वाई इतना ग्लो करते हैं वो। सो वो चीज़ आप रिसीव करने वाले हो, संतुष्टि, प्रेम, बहुत कुछ ऐसा जो आपको सर्व नहीं कर रहा है उसको आप पीछे छोड़ दोगे गाइस। आप आगे निकल रहे हो, बहुत आगे। मे बी आपको नेचर से बहुत प्यार है तो नेचर की तरफ आप जाओगे। वो दुनिया छोड़कर जो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है, मटेरियल डिज़ायर्स जो हैं आपकी बनाई गई ज़बरदस्ती, उनको छोड़कर आप आगे निकलोगे। 7 रोजेस जर्नी, एक न्यू जर्नी पर आप निकलोगे। बार बार मुझे यहाँ पर रिवर एंड वाटर, सी, बीचेस, बोट्स ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर माउंटेन्स थे, तो आई फील कि किसी ऐसी जगह पर आप जाओगे फॉर श्योर। सनराइज है यहाँ पर, यू कैन सी। और यहाँ पर भी राइजिंग अबव। तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग है आपके जीवन की, एक नएपन के साथ अपनी जर्नी को शुरू करेंगे आप, और आप किसी की फिक्र नहीं करने वाले आप। ऐसा होगा। आर्कएंजल रैफेल होंगे आपके साथ में। ही इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, गाइड यू। नंबर 8 अबंडेंस की एनर्जी है। सो अबंडेंट होंगे आप,
खुद में अबंडेंस ढूंढेंगे। आपको रुपया पैसे की कोई वो चाह नहीं रहेगी। आपको समझ आ जाएगा कि सब कुछ टेम्परेरी है। जो ट्रू हीलिंग, जो ट्रू सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ है, आपको समझ आएगा और वैसी लाइफ आप जियोगे। ऐसा नहीं कह रही कि यहाँ पर पैसा नहीं है आपके पास, पैसा भर भर कर आएगा। लेकिन पता है क्यों आएगा? क्योंकि डिटैच्ड हो आप। दिस इज द रीज़न। जब हम अटैच होते हैं तो पैसा भी भागता है हमसे। डिटैच होगे, अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जियोगे, खुश रहना सीखोगे, यू विल स्टार्ट लिविंग द मोमेंट। लाइक बहुत पास्ट में या फ्यूचर में नहीं जाओगे, करंट मोमेंट में जीना है। ये सीख आपको मिल जाएगी। जो भी टेंशन है, इनसिक्योरिटी है ना आपके अंदर की, वो निकल जाएगी। बी रियल, जो सच में हो आप, आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है ना, उससे कनेक्ट हो गया आप 3 महीनों में। और लोग आपको ये करते हुए देखेंगे तो लोग भी आपके जैसा बनना चाहेंगे। यू विल लर्न हाउ टू फाइंड अ बैलेंस इन लाइफ। हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो जितना डर, इनसिक्योरिटी है वो सब निकल जाएगा, सारी टेंशन बाहर। जो आप हो, आप वो बन के सामने आओगे, उसको एक्सेप्ट करोगे और दुनिया को बोलोगे कि ये हूँ मैं। सो आपको देखकर और भी लोग इंस्पायर्ड होंगे, लोग बहुत खुश होंगे आपसे। देखना आपको कितना अप्रिशिएट करेंगे। जब आ जाते हैं ना लोग बिना मेकअप के कैमरे के सामने, तब लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। देखा है आपने? कुछ लोग बोलते हैं अरे ये क्या, ये क्या है। ये वो लोग हैं जो मटेरियल चीज़ों से बहुत जुड़े हैं, लेकिन जिनके अंदर विजडम होगा ना, वो कभी भी, जो विदाउट मेकअप लोग आते हैं सामने, या जैसे हैं वो वैसे आते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह की जिनके अंदर बहुत विजडम है वो अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि उनको पता रहता है कि इस व्यक्ति ने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, ये जैसा भी है। इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इसके अंदर इतना बहादुरी है, इतना सेल्फ लव है भर भर कर, कि इसके फेस पर पिंपल्स हैं या कुछ भी है, फिर भी ये बंदा या बंदी कैमरे के सामने ऐसे ही आ गया। तो रियल ही होता है। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से अपने जो व्यूज़ हैं शेयर करिए, फीडबैक भी शेयर करिए कमेंट्स में। आई रीड दैम एंड आई जस्ट लव दैम। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हे गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 4 को, तो चलिए देख लेते हैं कि ये 3 महीने में आप किस तरीके से एक बेहतर इंसान बनते हो और किस तरीके से लोग आपको पहचानेंगे या जानेंगे। ओके, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और एक प्यारा सा अफर्मेशन भी लिख सकते हैं कमेंट्स में, या आपकी जो भी इच्छा है बनने की, जो आप चाहते हो 3 महीने के बाद बनना, या जो आपकी डिज़ायर्स हैं जो आप चाहते हो कि पूरी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। मदर यूनिवर्स हमें क्या बताती हैं कि 3 महीने के बाद जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो हमारे मेंबर्स हैं, वो किस तरीके के इंसान बनकर सामने आएंगे, उनमें क्या कुछ इम्प्रूव होगा। लेट्स सी। ऑलराइट, सो यहाँ पर पहला कार्ड आता है गिविंग बर्थ का। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप सिलेक्ट किया है, ऐसा दिखाई देता है कि आप एक ऐसे इंसान बनोगे 3 महीने के बाद जो एक न्यू डायरेक्शन देगा लोगों को। आप अपनी लाइफ को भी डायरेक्शन दोगे, आपकी फैमिली को भी डायरेक्शन दोगे, आपके फ्रेंड्स को भी डायरेक्शन दोगे, सोसाइटी को डायरेक्शन दोगे, दुनिया को एक नया तरीका देने वाले हो सोचने के लिए, एक नया ढंग, एक नया परसेप्शन, ऐसा होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बहुत नॉलेजेबल हो, किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो, या आप हमेशा बहुत यूनिक सोचते हो। मूलांक आपका 4 हो सकता है, डेस्टिनी नंबर आपका 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, राइट। तो जिनका भी मूलांक होता है ना, वो हमेशा हटकर सोचते हैं, अलग सोचते हैं, नया सोचते हैं, यूनिक होती है उनकी सोच। एंड दैट्स वाई कई बार लोग उनको थोड़ा पीछे भी धकेलते हैं, या फिर उनको कई बार ऐसा बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत एनोइंग है, इनके तो कई सारे सवाल हैं, इनके तो सवाल बंद ही नहीं होते, कितना इरिटेट करता है, करती है। इस तरीके से उनको बहुत बार सुनने को मिलता है। बट वो एनोइंग नहीं होते, एक्चुअली क्यूरियस होते हैं टू नो हर एक चीज़ को। और क्योंकि क्यूरियोसिटी है तो वो किसी भी चीज़ के डेप्थ में जाते हैं, ज्ञानी होते हैं वो लोग।
तो मे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, जितना कि वो लोग भी नहीं जानते जो उन चीज़ों में हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि आप किसी इंजीनियर से मिलते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, या फिर किसी पायलट से मिलते हो और उनसे कुछ चीज़ों की बारीकी पूछते हो। क्या पता उनको भी वो बारीकी का नहीं पता, वो वही कर रहे हैं जो उनको सिखाया गया, लेकिन ऐसा क्यों है इस बारे में उन्होंने भी कभी नहीं सोचा। बट आप मिलते हो, आपके मन में कई सवाल आते हैं, आप पूछते हो, आपको बारीकों को पता है, मतलब आप एग्जैक्टली जानते हो कि कोई भी ऐसा टर्म है, कंडीशंस है, तो क्यों है, क्यों ऐसा लिखा गया बुक में, या क्यों हमें ऐसा बोला गया कि हमें ऐसा करना चाहिए, राइट। तो आप उस तरीके की सोच रखते हो, तो बहुत ज्ञान है, भर भर कर है। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि 3 महीने में ना कुछ तो ऐसा होगा कि आप लोगों को एक नया परसेप्शन दोगे, एक नया तरीका दोगे सोचने का, समझने का, या किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने का, ऑलराइट। और ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सो आप हमेशा से ये करना चाहते थे, लेकिन शायद कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, अभी आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, ओके। तो ये होने की संभावना है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक गुरु का काम करोगे आप, एक समाज सुधारक का काम करोगे, एक समाज सुधारक के रूप में सामने आओगे, या फिर इस समाज को बदलने वाला, उसको हम क्या कहेंगे, मुझे तो कोई ऐसे वर्ड सूझ नहीं रहा, या फिर कह लो कि याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे बताइए, वो लोग जो समाज में नयापन लेकर आते हैं उनको क्या कहा जाएगा? रेवोल्यूशनरी, राइट। सो यस, कल्टिवेटिंग प्रोस्पेरिटी, साथ ही साथ ढेर सारी अबंडेंस को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है। 3 महीने के बाद आप देखोगे कि हो सकता है कि द रिचेस्ट की लाइन में, कैटेगरी में आपको रखा जाए। इतना पैसा आपके पास होगा, मान सम्मान आपके पास होगा, ब्यूटी आपके पास होगी, जो भी आप चाहते हो, ओके। और ये आपके कर्मों से है। द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पोरिंग इन टू माई लाइफ। और ये अब प्रोस्पेरिटी ना स्पिरिचुअल वे में भी देखा जा सकता है। अगर आपकी मटीरियल डिजायर्स हैं तो मटीरियल डिजायर्स आपकी पूरी होंगी, जिसमें आ जाता है रुपया, पैसा, घर, मकान, सवारियाँ यानी कि व्हीकल्स, कार, बाइक, स्कूटी, जो भी आप लेना चाहते हो, ज्वेलरी, है ना, ये सारी चीज़ें, ब्यूटी, राइट, रॉयल्टी, महंगे कपड़े, महंगा खाना, होटल रेस्टोरेंट में जाना, कई सारी जगहों पर विजिट करना, एक्सप्लोर करना, वेकेशन प्लान करना। और अगर स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से देखें तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करना, ऐसे लोगों से मिलना जो बहुत ज्ञानी हैं, गुरुओं से मिलना, संतों से मिलना, सन्यासियों से मिलना, राइट, उनसे जीवन का फैक्ट जानना, क्लैरिटी लेना लाइफ की, दुख क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, तो वहां पर टॉप पर आप पहुंचोगे, उसका अधिक से अधिक ज्ञान होगा। तो प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस दोनों ही हो सकती हैं आपके केस में, राइट। सो कहीं ना कहीं जो अच्छे कर्म है उनका फल आपको मिलेगा। बहुत अच्छा आपने किया है पास्ट लाइफ में, बहुत अच्छा आप कर रहे हो अभी भी, उसका फल 3 महीनों में आपको भोगने को मिलेगा। यानी कि डिवाइन टाइमिंग है गाइज आपकी, समझ रहे हो। और देखते हैं और क्या है। तो एक रिच व्यक्ति बनकर आप सामने निकलोगे, लोग देखेंगे आपको कि या तो अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, नहीं तो धन दौलत के आधार पर अगर हम किसी को डिफाइन करते हैं तो हाँ भाई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है ये, राइट। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, अपनी बातें आप दूसरों तक पहुंचाओगे, अपने दिल की बातें जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है। और वो चीज़ मैंने यहाँ पर भी बोली, बहुत कुछ है जो आप कहना चाहते हो, बहुत कुछ है जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो एक्सप्रेस करने का मौका आपको मिलेगा। मे बी आप किसी स्टेज पर जाओ, मे बी कोई फंक्शन है वहाँ पर जाओ, आपको बुलाया जाए कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी भावनाएं रखने के लिए, अपना भाव प्रकट करने के लिए, वो करोगे और उससे ना यू विल सी कि बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हुई है। बेशक आप कोई, हो सकता है कि आप कोई टीचर हैं, आप कोई लेक्चरर हैं, या स्पिरिचुअल मास्टर हैं, टीचर हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहाँ पर आप जब इस बारी बोलोगे, बात करोगे, तो उससे आपके जीवन में भी अबंडेंस आएगी। इससे पहले जिस दूसरों का भला हो रहा था, आपको कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक से आपकी झोली भी भरेगी। नहीं तो आप कोई टीचर नहीं हो, कोई मास्टर नहीं हो, कोई हीलर नहीं हो,
जैसे और सभी लोग आपको दिखाई देते हैं, लोगों को और सभी लोग दिखाई देते हैं कि अपनी जीविकोपार्जन चल रहा है उनका, अर्निंग कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, और जिनको देखकर ये नहीं लगता कि ये बहुत ज्ञानी होंगे। हो सकता है वैसे ही आप हों, लेकिन अचानक से आपको जब वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर आप अपनी बात रख पाएंगे तो लोग देखकर दंग रह जाएंगे कि अरे ये व्यक्ति इतना ज्ञानी कैसे है, इसको इतना सब कुछ कैसे पता है, राइट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 3 महीनों में। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, ओके, तो आप कुछ तो कर रहे हैं लेकिन कुछ और करने वाले हैं, ठीक है। आप जहां पर भी हैं गाइस, जैसे मान लो आप का अपना कोई शॉप है गोल्ड ज्वेलरी का या ड्रेसेस का, या फिर हो सकता है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जो भी पोजीशन पर आप हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, आपका फील्ड बिल्कुल अलग है, बट आपको पसंद वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपके फील्ड से अलग हैं। होप यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, मे बी आपको टीचिंग का शौक हो। मान लीजिए आप टीचर हैं, मे बी आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना हो या एक्टर बनना हो, राइट। मान लीजिए आप मॉडलिंग में हैं बट आप एक मॉन्क बनने की इच्छा रखते हो। तो कुछ ऐसा है जो आपके फील्ड से बिल्कुल अलग है, और 3 महीनों में ऐसा होगा कि आप अपनी रुचि की तरफ भाग कर आओगे, और जो आपके दिल में इतने दिनों तक आपने दबा के रखा ना, वो आप बोलोगे और लोगों को बताओगे कि क्या परसेप्शन है आपका चीज़ों के प्रति, और आप क्या बदलाव चाहते हो दुनिया में। और वो बदलाव सिर्फ आप नहीं चाहते हो, और भी लोग चाहते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। बट आपके अंदर वो हिम्मत, वो करेज होगी, आप बोलोगे और कई सारे लोगों का व्यवहार बदलेगा, कई सारे लोगों का परसेप्शन चेंज होगा, और आपके अंदर और ऐसी भावनाएं आएंगी कि मुझे और बोलना है, मुझे और बताना है, मुझे और सिखाना है लोगों को। ओके, ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज ओपन। जैसे अपना दिल खोल कर आप रखोगे, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। आप वो बोलोगे जो आपके अंदर है, ऐसा होगा आने वाले 3 महीनों में, यू विल सी। ऑलराइट, सो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। देखते हैं और क्या कार्ड्स में निकल कर आता है और क्या चेंजेस हैं। सो बेसिकली ना, आई थिंक आप ऐसे व्यक्ति हो जो जिसको ज्ञान बहुत है बट प्लेटफॉर्म नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, एंड साथ ही साथ सपोर्ट भी नहीं है। मतलब आप जो बातें करते हो या सोचते हो, अगर उस बारे में कभी भी आप डिबेट करते हो तो लोग आपसे पीछा छुड़ाकर भागते हैं कि भाई इससे तो बात मत करो, बेकार की बात करता है। जैसे हो सकता है आपका सवाल होता हो कि ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद लड़कियां ही लड़कों के घर जाएंगी, लड़के क्यों नहीं आ सकते, और अगर लड़के आते हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता भी है, तो उनको बुरा क्यों बोलते हैं, राइट, लड़कों को क्यों बुरा बोलते हैं। तो इस तरीके के सवाल हैं जिसके लिए लोग कह देते हैं अरे नियम बना था तो बना था, कुछ सोच के बना होगा, क्यों इतना पीछे पड़ रहा है तो ठीक है फॉलो करो ना। बट आपका ये है आई विल फॉलो, लेकिन मुझे रीज़न तो बताओ एग्जैक्टली क्या रहा होगा, राइट। तो कोई आपसे बात नहीं करना चाहता इस विषय में, बट आई थिंक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है ये 3 महीने में कि अभी सुनना पड़ेगा। सरेंडर टू योर फियर ऑफ इंटीमेसी। हो सकता है कि इंटीमेट होने में आपको डर लगता है, किसी से प्यार करने में या किसी को अपने करीब आने देने में आपको डर लगता है, तो इस डर से आप बाहर निकलोगे। यहाँ पर भी ओपनिंग टू लव का कार्ड जो है, यहाँ पर भी यही मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं आप प्यार करने दोगे और प्यार करोगे भी। मतलब अभी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक रहा हो, आप किसी को प्यार नहीं करने देते, खुद भी प्यार नहीं करते, अगर कोई और प्यार करता है तो भी आपको डर लगता है, इनसिक्योरिटी लगती है, हमेशा इस चीज़ को आप रोकते हो। लेकिन 3 महीनों में आप देखोगे कि एक बड़ा चेंज आपके अंदर आया है कि अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है, कोई आपके करीब आना चाहता है तो आप आने देते हो। आपको डेट करने के लिए प्रपोजल्स मिलते हैं तो आप हाँ बोलोगे, आप मिलना चाहोगे, ऐसा आपकी इच्छा होगी। साथ ही साथ आपको भी लोगों को प्यार करने का मन करेगा, तो इस तरफ आप आगे बढ़ोगे। अच्छा, एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है, जैसे कमिंग इनटू पावर का कार्ड आया है, तो आई फील कि जैसे ना ये स्पॉटलाइट है, जैसे आप किसी स्टेज पर हो, चारों तरफ से लोग आपको देख रहे हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है ना। तो उस वक्त भी हमारा हार्ट चक्र जो है वो ओपन होता है, क्योंकि कई सारे लोग एक साथ हमें प्यार देते हैं, तो हमें भी इच्छा होती है कि हम भी उन्हें प्यार दें, है ना। और हमें पता रहता है कि इनमें से कोई भी हमें धोखा नहीं देने वाला, तो धीरे करके ना हमारा जो हार्ट चक्र है वो कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है और हम अवेलेबल होते हैं प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए।
तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। सरेंडर योर ईगो। अगर ईगो आपके अंदर गाइस बहुत ज़्यादा है, भर कर है, तो ईगो का नाश होगा। यू विल कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड, ऐसा होगा। यहाँ पर कल्टिवेट प्रोस्पेरिटी का कार्ड आया है, यहाँ पर लिखा है कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड। जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हो ग्रेटिट्यूड, तो आप लोगों का भला कर पाते हो। अब क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ रहे हो, ऐसी जगह पर आ रहे हो जहाँ पर आप लोगों को अपना ज्ञान दिखाओगे, समझाओगे, बताओगे, लोगों का परसेप्शन चेंज करोगे और लोगों से आपको प्यार मिलेगा, तो करने की इच्छा भी बढ़ेगी। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ईगो के लिए जो है कोई स्पेस नहीं बचेगा। तो ईगो भी आपके अंदर से निकल रहा है 3 महीनों में। यू विल सी आप बहुत काइंड हो रहे हो, जनरस हो रहे हो, लविंग हो रहे हो, प्यार करना है, प्यार लेना है, लोगों का भला सोचना है, डेट वेट करने का भी सोचोगे, अपने दिल की बात कहने के लिए सामने आओगे। अगर झिझक होती है आपको, तो वो झिझक आपके अंदर से निकलेगी, ऐसा होगा। सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल। अगर आप अपने आप को अभी तक कंपैरिजन वाली एनर्जी में रखते थे, मतलब कंपेयर करते रहते थे दूसरों के साथ कि ये इतना बड़ा क्यों है, या मैं छोटा क्यों हूँ, या ये इतना सक्सेसफुल क्यों हो गई, मैं क्यों नहीं हुई, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आप खत्म करोगे। ईगो का एक कारण ना कंपैरिजन भी होता है। जब हम खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से, हमें लगता है कि दूसरों के जितने हम सक्सेसफुल नहीं हैं, या दूसरों जितना फ्रीडम हमें नहीं मिला, या सपोर्ट हमें नहीं मिला, तो हमारे अंदर ईगो बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम सेल्फ लव करने की प्रैक्टिस करते हैं। मतलब हम ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो हमारे अंदर सेल्फ लव बढ़ाएं, क्योंकि जब हम दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं ना, तो हमारा सेल्फ वर्थ इशू जो है उसमें हम गिर जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ लव सीखते हैं। सेल्फ लव में हमें बोला जाता है कि लव योर सेल्फ, गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ। बट क्योंकि हमारी हीलिंग नहीं हुई होती है ना, तो वो सेल्फ लव एक बुरा रूप ले लेता है, जो कि होता है ईगो। फिर हम क्या करते हैं, हम एरोगेंट हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, और हम इस चीज़ को सेल्फ लव बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये भावना होती है कि तुम हमें बोलोगे कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं, और हम तुमको बोलने नहीं देंगे, हम तुमको नीचा दिखाने नहीं देंगे। तो हम अनजाने में अकड़ू बन जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो हो सकता है कि वो भावना आपके अंदर भी रही हो, क्योंकि आपके कनेक्शन ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, लोगों से प्यार नहीं मिला, और जैसे कि मैंने कहा कि आपकी थिंकिंग बहुत अलग है, आप लोगों का नज़रिया बदलना चाहते हो, सोसाइटी में बड़ा परिवर्तन लेकर आना चाहते हो, तो लोग कई बार आपको पागल समझते होंगे, अरे कुछ भी बोलता रहता है, राइट। ये चीज़ है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ इश्यूज होंगे, बट अब वो निकल जाएंगे। सो ईगो भी निकलेगा आपके अंदर। सरेंडर टू ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा यूनिवर्स पर। ये एक बड़ा बदलाव होगा आपके अंदर, जो कि अभी तक आपके अंदर नहीं था, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो हमारा ट्रस्ट करने की जो हमारी भावना है वो भी चली जाती है, हम दूसरों पर भरोसा नहीं जल्दी कर पाते, ऐसा होता है हमारे साथ। सो यहाँ से भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो एक ऐसे व्यक्ति आप बनकर सामने आओगे जो खुलकर अपनी बात रखता है लोगों के सामने, जिसको केयर नहीं है कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं, जो दूसरों को प्यार देता है, मीठा बोलता है, दूसरों को सम्मान करता है, बदले में सम्मान मिलता है, बदले में वो मिठास मिलती है, जो अपने आप को कॉन्फिडेंट समझना शुरू करता है, जो कि आप हो ऑलरेडी, पर फील करना शुरू करते हो, ओके, और भी ज़्यादा पावरफुल, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, लुकिंग डीपर, अपने अंदर और ज़्यादा अच्छे से झांकने की कोशिश करता है, और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करता है, जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करता है, जो जानता है कि आप हो, कोई और है, उनकी जर्नी अलग, आपकी जर्नी अलग, आपका सक्सेस अलग, उनका सक्सेस अलग, जो ईगो से दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति बनकर आप तैयार होंगे 3 महीने के बाद। क्लियरिंग द वे, जो चीज़ें, जो बुराइयां, या जो कह सकते हैं कि, हाँ बुराइयां नहीं कह सकते एक्चुअली, सेल्फ वर्थ इश्यूज, या आपका फ्रस्ट्रेशन में रहना, या ईगोइस्टिक होना, बुराई नहीं कहेंगे, कह सकते हैं काइंड ऑफ बीमारियां हैं। तो जो बीमारियां हैं ना, उनको आप दूर करोगे, जिनकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। अच्छा, यू विल नोटिस यहां पर कपल है, यहां पर भी कपल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी लाइफ में कोई है,
और इस बात को लेकर वो लोगों को बता नहीं पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिनके साथ में आप हो कनेक्शन में, मे बी वो दूसरे कास्ट या रिलीजन के हैं, और इस वजह से आप अपनी कहानी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पाए थे इन द पास्ट। ओके, सो मे बी वो एक चीज़ है आपके अंदर कि मुझे लोगों के सामने बोलना है कि कास्ट या रिलीजन अलग होने से क्या हो जाता है। मतलब मुझे बताओ कि ऐसा क्या अंतर हो जाता है कि अगर सामने वाला दूसरी कास्ट का है या धर्म का है तो हमें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। उसमें कौन से सींग निकल आते हैं उस इंसान में? ब्लड का कलर सेम है, स्किन का कलर सेम है, खाते पीते सेम है, आँख मुंह नाक सब सेम है, क्या अलग हो गया? कास्ट में क्या ऐसा हो गया? सो मे बी उस बारे में कई सारे आपके विचार हैं, आप रखना चाहते हो लेकिन रख नहीं पाते, वो एक खुन्नस है अंदर, यू नो, कि क्योंकि लोगों के मन में इस तरीके के विचार थे तो मेरी लाइफ ख़राब हुई, और आज मैं इस तरीके से इस जगह पर हूँ जहाँ पर मैं दूसरों से प्यार भी नहीं कर पा रहा, एक नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर पा रहा। तो वो आई थिंक वो चीज़ है आपके अंदर कहीं ना कहीं, द लुक आउट। 70 में भी आपका बर्थ डेट हो या 8 नंबर से आप किसी तरीके से कनेक्ट करते हो। ओके, क्योंकि जिनका 17 नंबर है, 8 है या 26 है, उनकी लाइफ में इश्यूज होते हैं, खास करके रिलेशनशिप में। एंड कास्ट एंड रिलीजन का बहुत फर्क पड़ता है, वो बार बार ये चीज़ें फेस करते हैं। तो मे बी इस तरफ आप लोगों से, हाँ मैंने 8 नंबर का पहले भी बोला ना आपको, 4 और 8, तो मे बी इस संबंध में आप बात करना चाहते हो। आपको पता है कि जब आप बोलोगे तो आग लग जाएगी लोगों के दिल में कि अरे इसने ये क्या बोल दिया, क्योंकि है तो फैक्ट ही है, तो कुछ नहीं कास्ट रिलीजन में, लेकिन लोग बढ़ावा देते हैं इस चीज़ को। तो 3 महीनों में कुछ ऐसा होगा कि कहीं तो आप बोलोगे, अपने अंदर की जो आवाज़ है ना, जो भरी है, जिसको आपने ऐसे बंद करके रखा है, फट के बाहर आएगी, ऐसा होगा। रेवोल्यूशन लेकर आने वाले हो। यू आर डूइंग वेल, कीप गोइंग का कार्ड आपने चूज़ किया था ना, कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी वही कह रही है, यू आर डूइंग वेल, कीप गोइंग। आपने वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला वीडियो देखा है? नहीं देखा है तो देखो आप पास्ट में कौन थे, एंजल थे या संत थे। ओके, आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, देखिए आपके लिए है तो कुछ प्यार से जुड़ा हुआ। हो सकता है कि आप एक संत या मसीहा थे, क्योंकि यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल, और यहाँ पर एक एंजल है। कोई तो कनेक्शन आपका इस जन्म में या पास्ट लाइफ में टूटा है, कोई बहुत बड़ा धक्का आपको लगा है, और उस धक्के की वजह से, उस तकलीफ की वजह से, उस कार्मिक साइकिल की वजह से कुछ बहुत बड़ा बदल गया आपके अंदर। ये ज्ञान सिर्फ किताबों का नहीं है, ये ज्ञान पता नहीं कितने जन्मों का इकट्ठा किया हुआ है। और आपकी लाइफ में ये जो चीज़ जिसने हिट किया है ना, ये सिर्फ इसलिए किया है सो दैट आप अपने आप को समझो, जानो, और फिर लोगों को लुकिंग डीपर बताओ कि वो क्या गलत कर रहे हैं। जो मसीहा होते हैं, संस होते हैं ना, यही दुनिया को चेंज करते हैं। तो 3 महीने की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक समाज सुधारक या एक मसीहा, एक संत के रूप में आप सामने आने वाले हो। अभी तक तो आपका जो काम चल रहा है वो चल रहा है, स्ट्रगल भी सेम है कि भाई अर्न करना है और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, लेकिन एक कीड़ा जो है वो हमेशा आपके दिमाग में मचलता रहता है कि एक बार मुझे चांस मिले, मैं बोलूँगा या मैं बोलूँगी। कि लोगों की मान्यताओं की वजह से कितना कुछ मिट जाता है किसी की लाइफ में। वो एक अजीब सी ना, कैसे बताऊँ, एक जैसे ना किसी ने ऐसे मरोड़ दिया हो हाथ, ऐसे दर्द सा होता है अंदर आपको, और वो चांस आपको मिलेगा 3 महीने में, ऐसा होगा। रेवोल्यूशन लेकर आओगे आप। ये मिलेगा कैसे चांस, वो मैं देखना चाहती हूँ। उससे पहले एक कार्ड देख लेती हूँ। पहले तो बी रियल, एग्जैक्टली आप जो हो ना वो आप सामने बनकर निकलोगे, आओगे। आपको ज़रा भी डर नहीं होगा लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं। अपना ऑथेंटिक सेल्फ आप दिखाने वाले हो लोगों को 3 महीने में, ऐसा होगा।
स्पीक योर वर्ड इन टू बींग। बाप रे, आई थिंक आई डोंट नो किसकी आफत आने वाली है, बट आई फील के सोशल मीडिया पर ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भाई आप लोग कौन हो मुझे बता दो पहले से। तो मैं आपके वीडियो पर या आप जहाँ पर भी स्पीच दे रहे होंगे वहाँ पर जाके बोलूँगी अरे ये तो हमसे भी बात करते हैं, ये तो हमारे चैनल पर भी आते हैं, तो हमारे सब्सक्राइबर हैं। हेरोफेंट, ज्ञान, गुरु, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, एक ऑर्थोडॉक्स एनर्जी जो है सोसाइटी में कि कोई भी चीज़ है उसको फॉलो करते रहो जिसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट? उसके खिलाफ बोलोगे आप और एज ए गुरु बोलोगे। ऐसे अभी भी ऐसे गुरु हैं जो मान्यताओं के विरुद्ध में बोलते हैं, विरोध में बोलते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट कई बार मैं भी सुनती हूँ उनको। सो आई थिंक उसी तरफ आप कुछ करना चाहते हो। ये कैसे होगा, ये शुरुआत कैसे होगी? मदर यूनिवर्स, क्या अचानक से क्या होने वाला है? प्लीज़ लेट मी नो। लवर्स अगेन, सी यहाँ पर रिलेशनशिप का कार्ड आ रहा है। कुछ तो हुआ है भाई। जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग है। एक्चुअली आपको ऐसा होना ही था और ये 3 मंथ्स के बाद ना आपकी डिवाइन टाइमिंग है। आई थिंक आपकी ये विश थी कि ऐसा हो, बिकॉज यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है। आप अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे थे, कभी तो अपॉर्चुनिटी मिले, बोलने का मौका मुझे मिले, आई विल स्पीक आउट। पॉलिटिशियन हो क्या? पॉलिटिक्स में जा रहे हो? आपको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपनी बात कहने के लिए, और वो प्लेटफॉर्म आपको 3 महीने में मिल रहा है कैसे भी करके। सी यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। दैट्स वाई मैंने पूछा कि पॉलिटिशियन हो क्या, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो क्या। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। या तो ऐसा हो रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जिनके साथ में आपका कनेक्शन बनेगा और उनकी हेल्प से आप अपनी आवाज़ उठाओगे, या फिर ऐसा होगा कि कोई कनेक्शन टूटा है, उसकी तकलीफ की वजह से आप लगातार विशेष मांग रहे थे कि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिले, तो वो प्लेटफॉर्म भगवान की दया से आपको मिलेगा कैसे भी करके, बाई चांस, और वहाँ पर फिर आप अपनी बातें कहोगे। सो ऐसा यहाँ पर होने वाला है। जैसे आप कई सालों से वेट कर रहे थे कि ये मौका मिले एंड आई मैं बात करूँगा, मैं बात करूँगी, और जो भी मेरे मन में है मैं बोलूँगी, सवाल करूँगी लोगों से कि क्यों ऐसी चीज़ें बनाई हैं। मैं भी आपके घर में आपने बहुत से लोगों का दिल टूटते हुए देखा है, लोगों को तकलीफ़ में देखा है। मैं भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो सिस्टर्स हैं या आपके भाई हैं उनकी शादियां नहीं चली और फिर लोगों की तरफ से उनको ताने सुनने को मिल रहे हैं जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। तो वो एक दिमाग में रहता है ना कि क्यों, मतलब मेरे घर वालों की तो कोई गलती भी नहीं थी, सामने वाले की गलती थी, तो मेरे घर वाले क्यों इतनी बातें सुन रहे हैं, राइट? मेरी बहनों ने क्या किया? तो इस तरीके की कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी भड़ास है अंदर, वो निकालने का मौका आपको मिलेगा। तो लोग आपको कैसे देखेंगे? लोग आपको एक ऐसा व्यक्ति देखेंगे जो कि बेशक यूनिक है और जो लोगों को पसंद है, लेकिन हो सकता है बहुत सपोर्ट खुलेआम आपको ना दिखाएं, बट हाँ पसंद तो आपको करेंगे और वो चाहेंगे कि आपके जैसे और भी लोग इस दुनिया में, सोसाइटी में आए, जिससे कई सारे लोगों का भला हो। क्योंकि वो सभी लोग जो पीड़ित हैं वो दिल ही दिल में आपको दुआएं देंगे और बोलेंगे कि आप और आगे बढ़ो। एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक मसीहा जिसको यूनिवर्स ने भेजा है सबका भला करने के लिए, तो इस रूप में आप लोगों के सामने आओगे और अपने आप को भी देखोगे। एंड आई नो कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कैसे संभव है, हम तो अपने अपने काम में लगे हैं, अपनी अर्निंग में लगे हैं, हम कहाँ पर ये चीज़ें करेंगे दीदी। बट मुझे भी नहीं पता गाइस, लेकिन आपके लिए कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं कि आप बोलोगे, आपको बोलने का मौका मिलेगा और एकदम से ऐसा होगा कि आप आवाज़ उठाओगे और एक एम्प्रेस बनकर सामने आओगे, क्योंकि ये आपने मैनिफेस्ट किया था। दैट्स वाई ये हो रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हो आप, ये दिख रहा है मुझे। कम्युनिकेट करने में अच्छे हो काफ़ी, लेकिन कई बार नहीं बोलते क्योंकि आपको लगता है कि सच जो है वो कड़वा होता है और लोगों को बुरा लग जाता है। इक्वेलिटी में बिलीव करते हो, सब कुछ समान होना चाहिए, कई बार असमानता नहीं होनी चाहिए। लड़का लड़की समान हो, जो अमीर हैं गरीब हैं समान हो, जैसे स्कूल्स में होता है। मेरी टीचर कहती थी
कि पता है यूनिफॉर्म ये ऐसी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि स्कूल में जब लोग आए, जब बच्चे आए पढ़ने, तो ये ना हो कि ये अमीर घर का बेटा है और ये गरीब घर का बेटा है, सारे एक समान हैं। तो वो समानता आप स्कूल से बाहर भी चाहते हो। बहुत कुछ आप बदलना चाहते हो सोसाइटी में, और इसके लिए एक बड़ी पोजीशन भी चाहते हो ऐसी कि आप अभी जो भी काम कर रहे हो उससे हटकर भी कुछ करना चाहते हो। आप सीए कर रहे हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, या हो इंजीनियर, या आप रेलवे की किसी जॉब में हो, या फिर आपका अपना बिजनेस है, आपका मेडिकल स्टोर है, जो भी है, जो भी आप कर रहे हो, उससे हटकर किसी ऐसी पोजीशन पर आप काम करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो कि जो पोजीशन आपको मिले और आप लोगों का बेहतर कुछ कर पाओ, भला कर पाओ, क्योंकि आपको पावर चाहिए भला करने के लिए, और वो मौका आपको मिलेगा 3 महीने में, ऐसा होगा। बहुत अच्छी बात है गाइस, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना फायदा सोचते हैं, उनका किस में भला हो रहा है उसके बारे में सोचते हैं। दुनिया में किसके साथ क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं। सबको बस यही पड़ी है कि हमारा कुछ अच्छा हो जाए। ऐसे में अगर आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, मतलब एक पूरी कम्युनिटी, ग्रुप, एक सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। आई डोंट नो व्हाट टू से। सैल्यूट है आपको, प्राउड ऑफ यू। और आपके पेरेंट्स को भी आप पर प्राउड करना चाहिए। बट पता नहीं क्यों कार्ड्स देखकर मुझे लग रहा है जैसे बहुत सपोर्टिव नहीं होंगे। कुछ लोगों के हो सकते हैं, फिर जनरल रीडिंग है, लेकिन ज़्यादातर के लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे आपके पेरेंट्स का कहना होगा कि इतना समाज सुधारक बनने की क्या आवश्यकता है भाई, हो गया सो हो गया, अपनी लाइफ जियो, आगे बढ़ो। क्यों बोलना है जिससे कि बुराइयां हों, क्यों बोलना है, क्यों किसी दिक्कत में पड़ना है। बट आपके लिए ऐसा है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊंगी या जी नहीं पाऊंगा। बेशक ये चीज़ें बहुत अलग हैं आपके फील्ड से। बेशक आप शायद आपकी फैमिली में भी किसी ने कभी ऐसा नहीं किया और आप कर रहे हो, और ये रिस्की भी है, बट स्टिल प्रोस्पेरिटी तो है यहाँ पर, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया, कल्टिवेटिंग प्रोस्पेरिटी का कार्ड आया, जजमेंट का भी कार्ड आया, तो प्रोस्पेरिटी तो है। तो अबंडेंस भी है, मान सम्मान भी है, पावर भी है, बट थोड़ा रिस्क भी है। बट यूनिवर्स का मैसेज है दैट यू आर डूइंग वेल, कीप गोइंग। आपको यही करना है क्योंकि आप यही करने के लिए आए हो, और आपसे बेहतर कोई कर भी नहीं सकता इस काम को। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें गाइज। और जो भी आपके कमेंट्स हैं मुझे बताइएगा, मतलब क्या सोचते हैं आप रीडिंग के बारे में, कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ओके, किसने ये पाइल चूज करी है बताओ प्लीज। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।